कॉपर को देखते हैं। कॉपर का जो ग्रुप नंबर जो 11 है और पीरियड नंबर जो है 4 है। एटॉमिक नंबर कॉपर का जो है 29 है। अब कॉपर का जो ओर है उसमें देखते हैं मैलाकाइट, मैलेसाइट, जो मैलासाइट का आता है, मैले CHIT मैलासाइट CO3.CO2। कैल्साइट, कैल्कोसाइट, कैल्कोसाइट में CO2S है। कैल्कोसाइट में CO2S है। पाइराइट, पाइराइट में भी हमेशा ही पाइराइट होता है, उसमें सल्फर तो होता है तो CuFeS2। कॉपर पाइराइट में CuFeS2, कॉपर पाइराइट में CuFeS2। कैल्कोसाइट में CO2S, सिप्साइट है तो CO2S। मैलेसाइट में CuCO3.COH का होल 2। सल्फर को जो है, सल्फर को कॉपर का दुश्मन कहा जाता है क्योंकि इसके प्रॉपर्टी को जो है ख़राब करता है, इसलिए सल्फर को कॉपर का दुश्मन कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि ह्यूमन हिस्ट्री में जो सबसे पहला मेटल जो यूज़ किया था वो कॉपर ही था। कॉपर का जो बहुत ज़्यादा रूप में यूज होता है किसमें, इलेक्ट्रिक वायर बनाने में, कंडक्टर वगैरह बनाने में, कैलोरीमीटर बनाने में यूज होता है। कैलोरीमीटर में भी CuSO45H2 इसको ब्लू विट्रियोल कहा जाता है। ये जो पॉइजनस होता है इसलिए इसको कहा जाता है कि फंगिसाइड और एल्गी को मारने के लिए यूज़ किया जाता है इसको। क्यूप्रिक क्लोराइड का यूज़ किया जाता है कैटलिस्ट के रूप में, क्या बनाने के लिए, क्लोरीन गैस डेक्कन प्रोसेस से। और क्लोराइड गैस को डेक्कन प्रोसेस से बनाएंगे, डेक्कन प्रोसेस से, तो हमें क्यूप्रिक क्लोराइड का यूज़ किया जाता है। जिंक का जो है ग्रुप 12 है, एटॉमिक पीरियड जो है 4 है। जिंक का एटॉमिक नंबर जो है 30 है। इसके बाद जिंक सल्फेट होता है। जिंक सल्फेट जो है ZnSO4.7, इसको जिंक सल्फेट का ZnSO4.7 इसका यूज़ है कैलिको प्रिंटिंग में किया जाता है। इसका यूज है कैलिको प्रिंटिंग में जिंक सल्फेट का यूज़ किया जाता है। उसके बाद जिंक ऑक्साइड जो है इसका यूज होता है फिलोसफर वूल। जिंक ऑक्साइड फिलोसफर वूल या मलहम क्रीम या फिर जो आर्टिफिशियल दांत बनाने में जिंक ऑक्साइड का यूज होता है। जिंक ऑक्साइड का आर्टिफिशियल दांत, मलहम क्रीम और फिलोसफर वूल बनाने में। जिंक सल्फाइड बैरियम सल्फेट के मिक्सर को हम लोग लिथोपेन कहते हैं। इसका यूज जो है रंगाई काम होता है। जिंक सल्फेट और बैरियम सल्फेट के मिक्सर को लिथोपेन कहते हैं। लिथोपेन जो जिंक सल्फेट और बैरियम सल्फेट के मिक्सर को कहते हैं, इसका रंगाई में यूज़ किया जाता है। वैसे भी यहाँ पे देखे थे जिंक सल्फेट के जो है रंग कैलिको प्रिंटिंग में किया जा रहा था। जिंक फॉस्फाइड का जो है चूहा का विष बनाने में, जिंक फॉस्फाइड का चूहा मारने वाला में। जिंक फॉस्फाइड, फॉस मतलब फंसाने के, चूहा फंसाने के लिए। जिंक क्लोराइड जो है कलर करके क्या किया जाता है कि किसी भी लकड़ी को कीड़ा या दिमाग से बचा लिया जाता है। लोहा को जो है उसमें जंग नहीं लगे, उसे पता नहीं कि जिंक का ही लेयर चाहता है। जिंक का जो लेयर है उसको गैल्वेनाइजिंग कहते हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं तांबा के बारे में। तो कॉपर जो है वो फ्री और कंबाइंड दोनों स्टेट में पाया जाता है। तो बिल्कुल सही है, दोनों स्टेट में पाया जाता है। फ्री में इसलिए पाया जाता है कि उतना ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता है। आदि मानव द्वारा से कहा जाता है सबसे पहले कॉपर का यूज किया जाता है, सही बात है। कॉपर को नोबल मेटल भी कहा जाता है कॉपर को, तो ये बात भी सही है। लास्ट में कह रहा है कि इसका कलर जो होता है सोने की तरह जो है पीला होता है, नहीं, कॉपर का जो कलर होता है रेड होता है। कॉपर का रेड होता है। कह रहा है वो कौन सा जो है इसका जो सिल्वर रंग का नहीं होता था, जो कॉपर और यहाँ पे सोना जो है, कॉपर का कलर रेड होता है, सोना का गोल्डन होता है। तो कह रहा है तांबा का सल्फाइड है इसका, मतलब कि तांबा जनरली किससे निकलता है, CuFeS2, कॉपर पाइराइट है उससे निकलता है। जो देखो मैलासाइट था CuCO3.COH का था मैलासाइट। वैसे आया कॉपर का और इसमें सल्फाइड होता है, उसको निकालने के लिए वहाँ पे हम लोग औकार सल्फाइड रहेगा तो वहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में कार्बन का यूज़ किया जाता है। हम लोग केमिकल रिडक्शन वाले में देखे थे कार्बन और एल्युमिनियम का यूज किया जाता है, कार्बन का यूज होगा। कॉपर के लिए जो है कार्बन का यूज होगा। तो सल्फाइड का और होता है CuFeS2, कॉपर पाइराइट, तो उससे निकालने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होता है। क्यों? क्योंकि उसका फॉर्मूला होता है CuFeS2। तो यहाँ पे आयरन भी जो है मतलब कि उसमें मिला हुआ रहता है। और कॉपर जो है सल्फर के साथ ज़्यादा रिएक्शन करता है और ऑक्सीजन के साथ कम करता है, ये भी एक दिक्कत है। इसलिए सल्फर को जो है कॉपर का दुश्मन भी कहा जाता है। जब हम लोग गर्म करते हैं किसको, CuFeS2 को, और कुछ गर्म करते हैं तो कॉपर से पहले आयरन ऑक्साइड बना लेता है। ये भी एक दिक्कत आता है इसमें, कॉपर से पहले आयरन ऑक्साइड बना लेता है। तो ये सब जो इसमें दिक्कत आता है, इस पर विचार करना है। करें कॉपर सल्फाइड और फेरस सल्फाइड के मिक्सचर को जो है कॉपर मैट कहते हैं। ये सही दिया हुआ है कि कॉपर सल्फाइड और के मिक्सचर को जो कॉपर मैट कहते हैं। कॉपर मैट में के करीब 50% तांबा होता है, 50% तांबा होता है, बगैर दिया हुआ है। खरा बेसमेरिकन विधि द्वारा कॉपर मैट से तांबा प्राप्त किया जाता है। जिसको कहता है बेसिमराइजेशन से जो है कॉपर मैट से तांबा को प्राप्त किया जाता है। सही बात है। कॉपर मैट में 50% तांबा होता है। कॉपर सल्फाइड और फिर आयरन सल्फाइड मिलकर कॉपर मैट बनाते हैं। वैसा और इसमें कॉपर का मात्रा जो बहुत कम है, उसमें से कैसे निकालता है, इसके लीचिंग या केमिकल सेपरेशन से निकालेंगे। लीचिंग या केमिकल सेपरेशन कारण कॉपर मेटल का यूज़ किया जाता है इसमें, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट बनाने में, सिक्का बनाने में और जो मतलब बर्तन बनाने में यूज़ किया जाता है। इसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग और इलेक्ट्रोप्लेटिंग सब में यूज़ किया जाता है। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट को सिक्का और पॉटरी बनाने में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग और इलेक्ट्रोटाइपिंग में सब में यूज होता है। यहाँ पे करा विचार करना है तो कॉपर जो है
वो लिक्विड HCl H2O4 से रिएक्शन नहीं करता है। कॉपर जो उतना ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता है, इसलिए हाइड्रोक्लोरिक H2SO4 से रिएक्शन नहीं करता है। कह रहा है वहीं पे कह रहा है कि कॉपर जो है कॉन्सनट्रेटेड HCl H2O से करता है। वाह, कॉन्सनट्रेटेड वाले हाइड्रोक्लोरिक और सल्फ्यूरिक एसिड से कर दे रहा है, लेकिन जो डाइल्यूट होता है डाइल्यूट से नहीं कर रहा है, कॉन्सनट्रेटेड से कर ले रहा है। जो कॉपर सल्फेट है CO जिसको ब्लू विट्रियोल कहा जाता है, उसको पानी में डाला जाता है तो पानी जो नीला पड़ जाता है, इसका कलर जो है कॉपर, इसका नाम है ब्लू विट्रियोल, इसलिए नीला पड़ जाता है। और इसमें से किसका यूज है कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है, क्यूप्रिक सल्फेट का। क्यूप्रिक सल्फेट सल्फास होगा, इसलिए जहर क्यूप्रिक सल्फेट को क्यूप्रिक सल्फेट को यूज करेंगे। कल ब्लू विट्रियोल किसको कहा जाता है, ब्लू कॉपर सल्फेट को कहा जाता है ब्लू विट्रियोल। और मनुष्य के अंदर तांबा का मात्रा ज़्यादा होता है विल्सन रोग, तांबा का ज़्यादा होने से विल्सन रोग हो जाता है। और वाटर टैंक में जो एल्गी बनता है उसमें किसके होता है कॉपर सल्फेट का, यानी कि फंजीसाइड मानी कीटनाशक के रूप में कॉपर सल्फेट का यहाँ पे था क्यूप्रिक सल्फेट। यहाँ पे कॉपर सल्फेट का जो एल्गी को भी मारने में, एल्गी जो पानी की टंकी समय लग जाता है उसको साफ करेंगे, कॉपर सल्फेट का यूज़ करेंगे। कराएगी कि इसका कॉपर का दुश्मन जो है वो सल्फर है, सल्फर को इसको कहाँ तक लिखा हुआ है, और तुतिया या फिर ब्लू विट्रियोल को ही तुतिया कहा जाता है, ये CuSO4.5H2 होता है। कैलोरीमीटर या फिर लाइटिंग कंडक्टर बनाने में या फिर इलेक्ट्रिक वाला चीज़ बनाने में जो है कॉपर का होता है, कैलोरीमीटर में कॉपर का होता है, कैलोरीमीटर में कॉपर का यूज। और इसमें से कौन एक जो है वो जिंक का और नहीं है, तो टेनोराइट जो है इसमें Cu2 होता है, विलेमाइट है, हेमीफॉर्माइट है, कैलामाइन है, इसे याद कर लेते हैं। जिंक का और जो है टेनोराइट जो है टेनोराइट, जिंक और में टेनोराइट नहीं है। जिंक को मेनली किससे आता है, जिंक ब्लेंड और कैलामाइन से, जिंक को निकाला जाता है। जिंक देखिए नाम है जिंक, तो एक जिंक ब्लेंड हो गया, उसको जिंक कौ से खत्म होता है कैलामाइन, जिंक ब्लेंड और कैलामाइन से इसको निकाला जाता है। जो सांप जो डसता है स्नेक नाम होता है उसमें कितना परसेंट जिंक होता है, छक्का छुआ जाता है 0.1 से 0.6% होता है। कर रहा है मलहम क्रीम इसे बनाने में, फिलोसफर ऊल बनाने में किसका यूज होता है, जिंक ऑक्साइड का, से जिंक ऑक्साइड का यूज होता है। से मलहम क्रीम के ऊंड पे, तो ऊंड होता है, जिंक ऑक्साइड वहाँ पे लगाए जाएंगे। कर इसमें से कौन जो सही नहीं होता है, कर जो वाइट विट्रियोल होता है, जिंक सल्फेट होता है ZnSO4.7H2, इसको वाइट विट्रियोल कहा जाता है, वो सही बात है। ब्लू विट्रियोल जो है कॉपर वाले को कहा जाता है, ग्रीन विट्रियोल जो है FeSO4 वाले को कहते हैं। उसके बाद फिलोसफर ऊल जो है जिंक ऑक्साइड को, यहाँ पे देखेंगे फिलोसफर ऊल जो है जिंक ऑक्साइड में ही आता है। उसके बाद लिथोपोन जो होता है, लिथोपोन जिंक सल्फाइड और बेरियम सल्फेट देखे थे, लिथोपोन जो होता है जिंक सल्फाइड और बेरियम सल्फेट के में से लिथोपोन बनता है। जो चूहे के लिए विष बनता है वो सल्फाइड होता है, मतलब फॉस्फाइड होता है, इसमें फंस जाता है, जिंक फंसा लिया जाता है, चूहे का विष बन जाता है। देखिए लकड़ी समझते हो कीड़ों से बचाने के लिए किया गया था, जो जिंक से कलर कर देंगे, जैसे जिंक क्लोराइड हो गया। कौन सा जो है फ्लोरेंस का प्रॉपर्टी किसमें है, फ्लोरेंस का जो प्रॉपर्टी है वो जिंक सल्फाइड में जो फ्लोरेंस का प्रॉपर्टी है, जिंक सल्फाइड में फ्लोरेंस का प्रॉपर्टी है। व्हाइट विट्रियोल का केमिकल फॉर्मूला ZnSO4.7H2, व्हाइट विट्रियोल का केमिकल फॉर्मूला जो ZnSO4.7H2, व्हाइट विट्रियोल का ZnSO4.7H2 है। जिंक सल्फाइड और बेरियम सल्फेट के मिक्सचर को लिथोपोन कहते हैं, जिंक सल्फाइड बेरियम सल्फेट को लिथोपोन कहते हैं। यहाँ पे मैचिंग वाला में था, वही गलती था। कह रहा है कि जो चूहा का विष होता है, जिंक फॉस्फाइड होता है, तभी तो उसमें फंसा लेते हैं। कह रहा है कलर करने में कौन होता है, रंगने में जो ही होता है जिंक फॉस्फेट होता है, फॉस्फेट पीस से पेंट भी कर लेता है, चूहा को ही फंसा लेता है। और लकड़ी से बचाने के लिए जिंक के क्लोराइड वाला यूज करते हैं। तो ऐसे कौन मेटल जो है गर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस कहता है, मेटल जब भी रिएक्ट करता है उसमें से हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो इसका आंसर जिंक ही होगा, जिंक हुआ मेरे यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से जिंक ही होगा, क्योंकि सिल्वर कॉपर और आयरन जो होता है इससे ज़्यादा रिएक्टिव जो है जिंक ही होता है। अब सिल्वर को कहता है सिल्वर का जो एटॉमिक नंबर होता है 47, चांदी का होता है 47। ग्रुप 11 हो गया पीरियड में, जो 5वां पीरियड। इसका नाम भी एजी है, तो इसका और भी अर्जेंटाइट, एजी से अर्जेंटाइट हो गया, ये निकलता है मैक आर्थर साइनाइड प्रोसेस, मैक आर्थर साइनाइड से। मैक अर्थोसाइनाइड का मिलता है एकदम समझ लो एकदम साइनाइड, मैक अर्थोसाइनाइड हो जाएगा। इसका मेनली यूज क्या होता है, तो जनरली ज्वेलरी में या फिर दांत के छेद को बढ़ने में भी जो चांदी का यूज होता है। चांदी जो है सल्फर से रिएक्ट करके सल्फाइड बनाता है, जिसके कारण इसका कलर जो है काला हो जाता है। इसका बर्तन जो होता है उसका कलर काला पड़ जाता है, क्यों, सल्फाइड से रिएक्शन करने सल्फाइड से। सिल्वर क्लोराइड होता है, क्लोरीन, तो क्लोरीन तो हॉर्न सिल्वर हो जाएगा। तो क्लोन होता है ना, क्लोन से हम लोग
क्लोन से हॉर्न भी समझ सकते थे। AgCl से हॉर्न सिल्वर बनता है। इसका ये होता है फोटोक्रोमिक ग्लास में, यहाँ पे फोटोक्रोमिक ग्लास है। और सिल्वर ब्रोमाइड का जो है फोटोग्राफिक प्लेट में, ब्रोमाइड का फोटोग्राफिक प्लेट में और क्लोराइड का फोटोक्रोमिक ग्लास में। नहीं बार प्लेट चाहिए था ब्रोमाइड के प्लेट में, लेकिन क्लोराइड का जो है ग्लास में। सिल्वर आयोडाइड का जो यूज किया जाता है आर्टिफिशियल रेन में यूज किया जाता है। मतलब बारिश करवाना मतलब समझ लीजिए, आर्टिफिशियल बारिश करवाना एकदम बहुत महंगा है, इसलिए सिल्वर आयोडाइड। और सिल्वर नाइट्रेट से जो है जो बोट वोट में जो स्याही लगता है वो सिल्वर नाइट्रेट से बना होता है। सिल्वर नाइट्रेट को लूनर कॉस्टिक आता है, लूनर कॉस्टिक। सोना भी जो है ग्रुप 11 में है, पीरियड जो है इसका 6 है, पीरियड जो है 6 हो जाएगा। सोना का 79, जैसे कि चांदी का 47 से खत्म हो जाए पे 7 सोना का जो 79 हो जाता है। सोना को मेनली किस है, सोना को जो बहुत कला है सोना को निकलता है कैलावेराइट, कैलावेराइट से निकलेगा। और इसके बाद सिल्वर नहीं होगा, सिल्वेनाइट, इसके बाद सिल्वर नहीं होगा, उसके बाद चांदी सोना नहीं होगा, सिल्वर कर देगा, तो इसे सिल्वेनाइट से निकलता है। कैलवेराइट जो कला है, कैलवेराइट और सिल्वेनाइट से। इसको जो मेटल का राजा कहा जाता है, तो सबसे ज़्यादा मेलिएबल डक्टाइल, सबसे ज़्यादा मेलिएबल डक्टाइल जो यही होता है। जो प्योर गोल्ड होता है 24 कैरेट बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है। 22 कैरेट का जनरली यूज होता है, जो हम लोग ज्वेलरी बनाने में यूज़ किया जाता है। और इसका कंपाउंड है ऑडिक क्लोराइड, के जो है जो सांप के कटने वाला इंजेक्शन होता है उसमें बनता है। सांप कटने पर जो इंजेक्शन है उसमें जो है ऑडिक क्लोराइड का यूज होता है। और सिल्वर क्वेश्चन आ गया है, सिल्वर का वुड कौन कहता है? हॉर्न सिल्वर है। हॉर्न सिल्वर को जो है मैक आर्थर साइनाइड विधि से निकाला जाता है। उसका सिल्वर ग्लास और पायराजीराइट, सिल्वर मेटल का जो होता है उसमें सिल्वर ग्लास भी होता है और पायराजीराइट भी होता है। हॉर्न सिल्वर होता है, पायराजीराइट और सिल्वर ग्लास भी। सिल्वर और गोल्ड का जो निकाला जाता है, एक्सट्रैक्शन किया जाता है वो लीचिंग प्रोसेस के द्वारा। सिल्वर और गोल्ड का जो है लीचिंग प्रोसेस से, सिल्वर और गोल्ड का जो है लीचिंग प्रोसेस से किया जाता है। और यहाँ पे लीचिंग में किसका यूज होता है? सिल्वर और गोल्ड की लीचिंग करने में सोडियम साइनाइड का यूज होता है। तो कलवालाइट और सिल्वानाइट जो है किसका ओढ़ा है? तो देखे थे गोल्ड भी देखे थे, गोल्ड का है। कौन सा इसमें सही गलत है? तो हॉर्न सिल्वर जो सिल्वर क्लोराइड को हॉर्न सिल्वर कहते हैं, अभी देखे थे कि क्लोन हो जाता है तो हॉर्न हो गया। लूनर कॉस्टिक जो हो गया सिल्वर नाइट्रेट, लूनर कॉस्टिक हो गया सिल्वर नाइट्रेट कहते हैं। इसका यूज होता है किया जाता है इंक वोट के दिन जो स्याही लगता है उसमें। कहते हैं क्विक सिल्वर जो होता है, क्विक सिल्वर मरकरी से बनता है, ये ध्यान देने वाला है। क्विक सिल्वर जो होता है क्विक सिल्वर मरकरी होता है, क्विक सिल्वर मरकरी होता है। एडम कैटलिस्ट में जो प्लेटिनम होता है, एडम कैटलिस्ट प्लेटिनम होता है, लेकिन क्विक सिल्वर में जो है मरकरी होता है। इसमें किसको जो सफ़ेद सोना या फिर एडम कैटलिस्ट कहता है? सफ़ेद सोना या फिर एडम कैटलिस्ट जो है वो प्लेटिनम को कहते हैं। एडम कैटलिस्ट जो या फिर सफ़ेद सोना जो है प्लेटिनम कहता है। किस धातु में जो है साइनाइड विधि, जो मैक आर्थर साइनाइड विधि जो है चांदी में जो है ज़्यादा किया था। चांदी और सोना भी रहता है तो चांदी चांदी में ज़्यादातर यूज किया जाता है। तो चांदी को किस ओर से निकाला? चांदी को जो अर्जेंटाइन ओर से निकाला जाता है। और AG से लिखा था इसलिए अर्जेंटाइन से AG2S होता है, उसी से निकाला जाता है। वोट के बाद जो लगाया जाता है सिल्वर नाइट्रेट, इसको सिल्वर नाइट्रेट को ही लूनर कॉस्टिक भी कहा जाता है। तो सिल्वर नाइट्रेट होता है, इसको रंगीन बोतल में क्यों रखा जाता है? सनलाइट में जो है डिकम्पोज होता है, सनलाइट में जो है डिकम्पोज होता है, डिकम्पोज। तो इसमें से कौन सा कंपाउंड जो है सनलाइट में जो है वो डिकम्पोज होने लगेगा? सिल्वर का जितना भी है, सिल्वर का सब हो जाता है, इसलिए सिल्वर नाइट्रेट को जो है इसमें धूप में रखा जाता है। सिल्वर का जितना भी है सब जो है धूप में क्या होने लगता है? वो डिकम्पोज होने लगता है। चांदी के चम्मच से अंडा क्यों नहीं खाना चाहिए? क्योंकि चांदी जो हमारे अंडा जो सल्फर से रहता है, सल्फर से रिएक्ट करके जो है वो ख़राब होने लगता है, जिसके कारण इसको नहीं यूज किया जाता है। चांदी को वैसे भी देखे थे कि काफ़ी सारे बार जो काला हो जाता है सल्फर से रिएक्ट करने का नहीं होता है। कौन जो है फ्रीली पाया जाता है? तो सोना चांदी प्लेटिनम जो है फ्रीली पाया जाता है। कॉपर वाले में देखे थे क्यों हागा AgPt और AU था। तो कॉपर जो था वो तो जनरली मिलता है उसमें भी, क्या कहते हैं, कंबाइंड और प्री दोनों में पाया जाता है, लेकिन इस जो है प्री में पाया जाता है चांदी सोना प्लेटिनम। मेटल का राजा किसको? मेटल का राजा जो है सोना को कहा जाता है। कह सोना चांदी जो है मुक्त अवस्था में पाया जाता है। यहाँ पर संयुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता, बिल्कुल पाया जाता है। इसका आयोडाइड वगैरह सब बनता है कि नहीं, तो संयुक्त में पाया जाता है, लेकिन मुक्त में पाया जाता है। किस कंपाउंड का उपयोग सर्प विषरोधी सुई बनाने में ऑडिक क्लोराइड UCl3 का जो है सर्प काटने से काटने वाला जो सुई बनता है उसमें यूज होता है UCl3। करे से कौन सा सही नहीं है? तो कह इक्वल एजिया में हम लोग का रेशियो होता है 3HCl 1HNO3, लेकिन हमें उल्टा दे दिया जाता है। तो इक्वल एजिया में 3HCl 1HNO3 होता है। कर इसमें से किस मेटल के और का जो है रिएक्शन जो है सोडियम साइनाइड से किया जाता है? किस में? तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में कराया जाता है। तो इसमें चांदी का किया जाता है और सोना का कराया जाता है। ये दोनों का लीचिंग प्रोसेस में जो है सोडियम साइनाइड का यूज किया जाता है।
जो 100% शुद्ध सोना होता है वो 24 कैरेट होता है। सोना को हार्ड बनाने के लिए इसमें क्या किया जाता है, तो तांबा या फिर चांदी मिला जाता है। जनरली तांबा ज़्यादा मिला, तांबा या चांदी भी मिला सकते हैं। हॉलमार्क जो साइन है वो जो ज्वेलरी पे होता है, सोना का आभूषण होता है उस पर होता है। 18 कैरेट सोना का मतलब कितना परसेंट शुद्ध हुआ, 75% हुआ। किसका जो डेंसिटी सबसे ज़्यादा गोल्ड का होता है, 19.2। सबसे ज़्यादा डेंसिटी जो है गोल्ड का ही होता है। गोल्ड का डेंसिटी बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए उसका वजन भी बहुत ज़्यादा होता है। वजन जो है डेंसिटी से ही पता चलता है। जैसे कहावत नहीं था कि 3 किलो चोकर भारी की 3 किलो लोहा, 3 किलो लोहा ज़्यादातर भारी होता है, उसकी डेंसिटी ज़्यादा होता है। मरकरी को देख, मरकरी का जो एटॉमिक नंबर होता है थोड़ा 80 होता है। ग्रुप बड़ा होता है। जो पीरियोडिक टेबल नंबर जो होता है, पीरियोडिक टेबल का जो नंबर होता है वो 6 होता है। देखे थे चांदी का 47, 79, उसके बाद इसका 80 हो गया मरकरी का। देखिए मरकरी को निकाला जाता है सीने बार। सीने बार का जो होता है एजीएस, मरकरी जो है सीने बार एजीएस की ओर से निकाला जाता है। एक इकलौता ऐसा मेटल है जो कि किस में रहता है, लिक्विड स्टेट में रहता है। हालांकि ब्रोमीन भी रहता है, लेकिन इसको अभी आप कंसीडर करना है। ये चांदी की से चमकता है, इसीलिए इसको हम लोग क्विक सिल्वर कहते हैं। तो मरकरी को फैट या फिर शुगर के साथ मिलाकर बहुत तेज़ी से हिलाएंगे तो जो है ब्राउन पाउडर में बदल जाता है। ब्राउन पाउडर में बदल जाता है। इस प्रोसेस को डेथ ऑफ मरकरी कहते हैं। मरकरी किसी मेटल के साथ मिलकर जो एमेलगम बनाता है। मरकरी सिर्फ आयरन के जो है आयरन के साथ मिलकर एमेलगम नहीं बनाता है, इसलिए इसको जो है जनरली स्टोर किया जाता है। मरकरी को वो आयरन के बर्तन में किया जाता है, क्योंकि आयरन के साथ जो है रिएक्ट करके एमेलगम नहीं बनाता है। तो मर्क्यूरस क्लोराइड, इसमें Ag2Cl2, तो इसलिए मर्क्यूरस हो गया। तो 2 यानी तोड़ दो, 2 तोड़ दो, इलेक्ट्रोड बनाया जाता है। इसीलिए जो इलेक्ट्रोड बना दिया जाता है, बैटरी का इलेक्ट्रोड बनाया जाता है। और जो वही मर्क्यूरी वाला होता है उसे क्रोसिव सॉल्वेंट, ये जो बहुत विष जैसा होता है। और क्यूरिक है, क्यूरी जैसा लग रहा था, विष तो होगा ही। इसलिए इसको जो है हम लोग कीटाणुनाशक, डिसइंफेक्टेंट और या फिर जो हम लोग सर्जरी करने वाला जो चीज़ होता है उसको साफ़ सफाई करने में यूज़ किया जाता है। जो एजीएस होता है इसको सीने बार कहा जाता है। सल्फाइड इसको सीने बार कहा जाता है। ये लाल रंग का होता है, इसके जो है सिंदूर बनाने में किया जाता है। इसके बाद सीसा या लेड पीबी जो होता है, इसका जो है 82 एटॉमिक नंबर जो है 82 हो जाता है। 14वां ग्रुप के 6 नंबर पीरियड में होता है। जो लेड को शीशा भी कहा जाता है, तो इसको जो हम लोग गेलेना जो पीबीएस होता है उसको गेलेना से हम लोग को निकाला जाता है। गेलेना में लगभग 86% जो होता है लेड होता है। इसको बहुत ही ज़्यादा स्टेबल मेटल कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो है टेम्परेचर और इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है। मेटल वर्ल्ड में जिंक और लेड को जो है उसको जुड़वा धातु कहा जाता है, क्योंकि जनरली ये दोनों जो है जिंक और शीशा यानी लेड ये ज़्यादातर साथ साथ पाया जाता है, इसीलिए इसको जुड़वा कहा जाता है। जितना भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है उसको जो है इसी में रखा जाता है, शीशा में लेड के बने में रखा जाता है, क्योंकि इसको जो है एब्जॉर्ब कर लेता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट को। नॉर्मली जो शीशा जो है वो नॉर्मल वाटर से रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन परंतु उसमें शीशा ऑक्सीजन युक्त और उसमें ऐसा कोई पानी जिसमें ऑक्सीजन युक्त है, उसमें जो PbOH का होल2 बनाया जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा विषैला होता है। इसके से पीने वाले जल के पाइप से शीशा नहीं बनाया जाता, इसलिए जो है जो पीने वाला जो जल होता है उसको पाइप जो है शीशा का पाइप नहीं लगाया जाता है। तो लेड ऑक्साइड का जो जाता है शीशा उद्योग, रबड़ उद्योग, इस सब में जनरली कंडक्शन सेल में जो इसी का लेड ऑक्साइड का यूज़ किया जाता है। लेड डाइऑक्साइड तो दिया सलाई लेड डाइऑक्साइड का दिया सलाई में इसको मैंने कि ट्राई ऑक्साइड जैसा आएगा, ट्राई ऑक्साइड जैसा रहेगा। इसको रेड लीड कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, इसको लाल रंग के पेंट बनाने में यूज़ किया जाता है, इसलिए रेड लीड ट्राई ऑक्साइड वाले को रेड लीड कहा जाता है। एक वाला जनरली रबड़ कांच सब यूज करता है, 2 वाला में दिया सलाई में, 3 वाला में रेड लीड कहा जाता है, पेंटोटी से यूज होता है। कौन सा मेटल जो नॉर्मल टेम्परेचर में लिक्विड में पाया जाता है, जो मरकरी पाया जाता है। ब्रोमीन जो है ब्रोमीन नॉन मेटल, ये बात को ध्यान रखना। मेटल में सिर्फ मरकरी होता है। जब मरकरी को किस ओर से निकाला जाता है, तो सीने बार होता है AgS, उसको सीने बार कहते हैं, उसी से निकाला जाता है। इसमें से कौन सा जो मेलिएबल और डक्टाइल दोनों में से कोई नहीं होता था। मरकरी जो लिक्विड होता है इसी कारण मेलिएबल डक्टाइल नहीं होता है। और इसमें से कौन जो है गलत करा, मरकरी जो है एक्वेरियम में नहीं घुलता है। मरकरी भी जो एक्वेरियम में घुलता है, मरकरी भी एक्वेरियम में घुलता है। मरकरी को क्विक सिल्वर क्यों कहते हैं, चांदी से चमकता है इसलिए क्विक सिल्वर कहते हैं। इसको जैसे ही फैट या फिर शुगर के साथ मिलाने पर बहुत ज़्यादा हिलाने पर जो ब्राउन पाउडर का पाउडर में बदल जाता है। बस सिर्फ 4 केल्विन पर जो सुपर कंडक्टर बन जाता है, बिल्कुल सही है। और एक्वेरियम में घुलता है। कौन इसमें से गलत होता है, एमेलगम जो होता है मरकरी जो मेटल के साथ बनाता है एमेलगम कहते हैं आयरन को छोड़कर, और सब जो है ये सब सही है। कौन इससे गलत है, सीने बार जो होता है AgS, इसको सिंदूर, इसी को सिंदूर कहा जाता है AgS को, ये सही है। कैलोमा जो H2Cl2 होता है, सही बात है। और AgS ये मर्क्यूरस होता है।
इसका इलेक्ट्रोड में यूज़ किया जाता है जनरली, जैसे मर्क्यूरिक होता है, या कीड़ी के दवाई या फिर ये सब बनाने में यूज होता है, या फिर डिसइंफेक्टेंट जो होता है सर्जिकल जो सर्जरी वाला होता है वो सब बनाने में यूज होता है। थर्मामीटर बैरोमीटर इस समय जो है मरकरी का यूज़ किया जाता है थर्मामीटर बैरोमीटर में। मरकरी को हम लोग थर्मामीटर में क्यों यूज करते हैं, तो इसका फ्लूइडिटी सब कुछ नहीं होगा, सिर्फ एक ही ऑपरेटिंग पावर काफ़ी ज़्यादा होता है इसका। मरकरी का ऑपरेटिंग पावर काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए इसका थर्मामीटर जो है मरकरी को बहुत ज़्यादा ऑपरेटिंग पावर होने के साथ इसका थर्मामीटर में यूज़ किया जाता है। फिर नॉर्मल ट्यूबलाइट होता है, इसमें कौन सा गैस रहता है, आर्गन और मरकरी वेपर, आर्गन और मरकरी वेपर। इसलिए जो है ट्यूबलाइट को कहेंगे मरकरी भी कहा जाता है, क्योंकि उसमें मरकरी वेपर आर्गन के साथ मिलाया जाता है। मेडिकल जो मकर ध्वज होता है, मकर ध्वज में कौन सा यूज होता है, मकर ध्वज में सिंदूर एजीएस यूज होता है, मकर ध्वज में एजीएस मरकट यूज होता है, मकर ध्वज में मरकरी यूज होता है, सीने बार जो होता है वही यूज होता है। रासायनिक दृष्टि से सिंदूर क्या आता है, एजीएस है, मर्क्यूरी सल्फाइड है। मेटल जो है दूसरे मेटल के साथ मरकरी मिलकर जो है एमेल्गम बनाता है, लेकिन ये आयरन को छोड़कर बाकी सबके साथ बनाता है। तो इसमें से एमेल्गम कौन रहता है, जो मरकरी के साथ होगा मेटल वही एमेल्गम होगा। मरकरी या पारा किस धातु में रखा जाता है, तो लोहा में रखा जाता है, अगर लोहा के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता है। और किसका यूज जो है कीटाणुनाशक या फिर सर्जिकल जो सर्जरी वरी सब करना होता है, मर्क्यूरी के HgCl2 का करते हैं। G2Cl2 होता है उसका तो जनरली कैलुमैन कहते हैं, उसको इलेक्ट्रोड में यूज़ किया जाता है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होता है, सबसे ज़्यादा स्टेबल जो लेड या फिर शीशा होता है। कौन धातु होकर भी कंडक्टर नहीं है इलेक्ट्रिसिटी सबका, तो लेड या जो लेड का जो ओर होता है वो गलेना होता है, PbS होता है गलेना। लिथार्ज की प्रकृति क्या है, तो लिथार्ज होता है, लिथार्ज क्या होता है, जो लेड ऑक्साइड होता है, लेड ऑक्साइड ये एम्पोटेरी का हुआ, क्योंकि एम्पोटेरी में देखे थे हम लोग कि एल्युमिनियम था, लेड था, बेरिलियम था, ये जिंक ऑक्साइड था। तो ये जो लिथार्ज जो लेड ऑक्साइड हुआ क्या होता है, एम्पोटेरी को दिया सलाई मतलब लेड दिया सलाई डाइऑक्साइड का दिया सलाई में किया जाता है। लेड का शुगर क्या होता है, लेड का शुगर जो है लेड एसीटेट को कहा जाता है, एसीटेट शुगर फ्लूइड को एसीटेट कहा जाता है, लेड एसीटेट। और ऐसे कौन से मेटल इसे कागज़ पर लिखने का काम किया जाता है, जिससे कागज़ पर लिखने का कहता है, सीधा लेड दिया हुआ है, ये याद रख लेना है। और कौन सा मेटल है कि पेपर पर लिखने पर काम किया जाता है, तो शीशा को प्लेटिनम से नहीं लिख, ऑप्शन की सबसे नहीं लिख पाएंगे, शीशा से जो लिखा जाता है कागज़ पे। कह रहा है कि लेड पाइप जो है पीने के जल को ले जाने के लिए सही नहीं होता है, क्योंकि जो है लेड वहाँ पे हाइड्रोक्साइड लेड PB लेड हाइड्रोक्साइड बनाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा विषैला होता है। इसी कारण जो स्टोरेज बैटरी होता है, जो बैटरी स्टोर किया जाता है, उसमें जो है कौन सा मेटल यूज होता है, उसमें लेड यूज होता है, उसमें लेड यूज होता है। जो नॉर्मल बैटरी होता है स्टोरेज वाला उसमें लेड यूज होता है। गलेना जो है वो लेड सल्फाइड है, गलेना जो है वो लेड सल्फाइड है, लेड सल्फाइड को गलेना कहा जाता है। देख रहे थे कि स्टोरेज बैटरी में जो है लेड का यूज़ किया जाता है, स्टोरेज बैटरी में जो गलेना होता है, गलेना जो है लेड सल्फाइड ही होता है, उसको गलेना कहा जाता है। जब पेट्रोल जलता है तो उसमें से कौन सा मेटल निकलता है जो कि हवा को पॉल्यूटेट करता है, तो उसमें लेड ही निकलता है। लेड जो है यही जो है हवा को पॉल्यूटेट करता है। तो कौन जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, यानी कि हम लोग को नेक्स्ट टॉपिक से क्वेश्चन आए और हम लोग का टॉपिक है एलॉय। एलॉय में क्या होता है कि जब दो या दो से ज़्यादा मेटल हो गए या फिर नॉन मेटल हो गए, वो लोग को होमोजीनियस जो मिक्सचर होता है उसी को एलॉय। एलॉय जो जनरली होते हैं जो जिन मेटल से बने होते हैं उनसे थोड़ा हार्ड होते हैं, उनसे जो हार्ड होते हैं, लेकिन मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी जो होता है वो जो उनका जो होता है वो ओरिजिनल मेटल मतलब जिससे बना होता है उससे कम होता है। इसलिए जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो भी कम होता है। हार्ड सिर्फ एक हार्ड होता है ना, तो और सब तो कम होता है। जो एलॉय को कहा जाता है कोरोजन इनहिबिटिंग होता है, मतलब कि जंग लगने से बचाता है, इसलिए कोरोजन इनहिबिटिंग का। और एलॉय में उसमें से एक भी मरकरी है तो उसको एमेल्गम कहते हैं, एमेल्गम। सबसे पहले स्टील के बारे में देखते हैं। स्टील जो मेनली बताया लोहा और आयरन और कार्बन से बनता है स्टील। तो स्टील किस विधि की जरूरत है, बेसेमर विधि का। स्टील के बर्तन का बेस निमन होता है कि नहीं, बेस निमन होता है तो बेसेमर विधि द्वारा। कार्बन मात्रा जो एक पंच करा दिए, एक पंच दरा दिए, तो 0.1 से 1.5 तक होता है स्टील का। जो हार्ड स्टील होता है उसमें कार्बन का मात्रा 0.5 से 1.5 होता है। हाँ पहले से जो हार्ड है, लेकिन उसको 1 से 1123 केल्विन पर गर्म कर दें, गर्म कर उसको ठंडा पानी में जो उसको डाल देंगे ना, तो जो है और भी ज़्यादा हार्ड हो जाता है। और इसको हम इस प्रोसेस को हम लोग क्वेंचिंग कहते हैं। ये पहले गर्म करके ठंडा किया तो और हार्ड हो गया, उसको क्वेंचिंग कहेंगे। क्वेंच हो जाने के बाद उसको फिर से गर्म करके ठंडा करेंगे, फिर से गर्म कर और लचीला हो जाएगा और ब्रिटल हो जाता है। इसको हम लोग टेम्परिंग कहते हैं। टेम्परिंग का मतलब क्या होता है, ओरिजिनल स्टेट से उसको थोड़ा डगमगाना है। कोई तो टेम्पर बॉल टेम्परिंग नहीं होता, वैसे टेम्पर का मतलब ये उसको हटाना है। और स्टील को गर्म करते करते हम लोग लाल करते उसको ठंडा करेंगे, तो इस प्रोसेस को एनीलिंग कहा जाता है। एनीलिंग, इसमें जो है स्टील जो है सॉफ्ट हो जाता है। हार्ड इसी में हार्ड वाले को क्वेंचिंग कहते हैं, नहीं तो टेम्परिंग और एनीलिंग दोनों में तो एक तरीके से थोड़ा सॉफ्ट हो रहा है।
से मैंगनीज वाला स्टील होता है, मैंगनीज वाला स्टील। तो मैंगनीज को 7 से 20% मिला देने पर कहते हैं इतना ज़्यादा हार्ड होता है कि हेलमेट बना दीजिए यार पत्थर भी काट सकता है, इसलिए पत्थर काटने वाला मशीन या फिर हेलमेट बनाने में मैंगनीज के वाला स्टील का यूज़ किया जाता है। क्रोमियम और निकेल वाला दोनों थोड़ा % मिल जाता है। इसका जनरली यूज़ किया जाता है कि एरोप्लेन, मोटर कार, बाईसाइकिल का पार्ट पुर्जा बनाने में इसका यूज होता है क्रोमियम और निकेल वाला। अगर इसमें जो है 36% निकल, 36% तो साइंटिस्ट वाला स्टील कहेंगे, साइंटिस्ट वाला स्टील। और 46% लैंप बल्ब या फिर रेडियो बल्ब वाला कहेंगे। 46% लैंप बल्ब या फिर रेडियो बल्ब और 36% होगा तो उसको साइंटिस्ट वाला कहेंगे। तो कोबाल्ट स्टील, कोबाल्ट स्टील का यूज होता है, कोबाल्ट वाला को इलेक्ट्रोमैग्नेट कोबाल्ट वाला का इलेक्ट्रोमैग्नेट। कोबाल्ट को लिखें तो कोबाल्ट जो ALT से खत्म होता है, ALT से इलेक्ट्रोमैग्नेट हो जाएगा। 35% कोबाल्ट रहता है। सिलिका वाला जो होता है इसका भी इलेक्ट्रोमैग्नेट और इसका ट्रांसफार्मर में यूज होता है। सिलिका का जो ट्रांसफार्मर में यूज होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट पे भी 35% रहता है। और सिलिका 15% सिलिका होता है, उसको एसिड्स उस पर कोई असर नहीं होता है, इसलिए एसिड को कैरी करने वाला जो बनता है उसमें यही वाला बनाया था 15% एसिड वाला, उसको रख के उसमें एसिड का कंटेनर बनाया जाता है। टंगस्टन स्टील, इसमें से 15 से 20% टंगस्टन होता है। कुछ वेनेडियम होता है, कुछ क्रोमियम होता है। इसका ड्रिलिंग वाला बनाने में यूज होता है या फिर हाई स्पीड से चलने वाला मशीन होता है। ड्रिलिंग इसमें जो टंगस्टन का यूज। एक क्रोमियम और निकल वाला में आता है, एक आता है स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस जो जंग रोधी होता है, इसमें 18% क्रोमियम और निकल को रहता है, 18%। 36% साइंटिस्ट वाला, 46% जो है रेडियो बल्ब सब वाले में, 18% जो हो गया इसमें जंग नहीं लगता है। इसका बहुत बड़ा घरेलू बर्तन बनाया जाता है। ब्रास जिसको कि होता था ब्रास, तो का जी बड़ा बना था नहीं का जी, तो कॉपर जिंक से बनता है। बड़ा बना था नहीं तो बड़ा मतलब पीतल पहन के ज़्यादा नहीं बनना चाहिए था। कॉपर जिंक से बनता है ब्रास। ये जो है मिक्स धातु है। ये जो पीतल जो होता है मेलिएबल होता है, काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता है, उसमें से जंग उंग भी नहीं लगता है, इसीलिए बहुत सारा बर्तन नट बोल्ट स्क्रू सब जो है इसी से बनता है ब्रास। कांस्य जो ब्रॉन्ज होता है, ब्रॉन्ज मेटल नहीं बनता है, कॉपर और टीन को मिला जाता है। कॉपर और टीन को कांटी से बनता है कांटी से बनता है कांसा, यानी कि इसको हम लोग ब्रॉन्ज कहते हैं। कांटी से बनता है कांसा, यानी कॉपर और टीना से बनता है ब्रॉन्ज। ये बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता है। ये भी जो है कोरोजन वाला नहीं होता है। इसका यूज़ किया जाता है मूर्ति, सिक्का, मेडल ये सब बनाने में। मूर्ति, सिक्का, मेडल ये सब बनाने में जो है इसका यूज़ किया जाता है। ड्रमलिन जैसे अलका ड्रामा करने में बहुत ही जाता है। अलका तो एल्युमिनियम कॉपर से जो ड्रमलिन बनता है। एल्युमिनियम कॉपर से ड्रमलिन बनता है। थोड़ा मतलब मैग्नीज भी होता है, हल्का शक्तिशाली होता है, कोरोजन नहीं लगता है। इसका एयरक्राफ्ट बनाने में या फिर प्रेशर कुकर में बनाने में, प्रेशर कुकर इसे बना। नाम देखिए मैग्नीशियम, नाम ऐसा लग रहा है कि मैग्नीशिया और एल्युमिनियम के मिलने से बना होगा। इसका तरजुई बनता है क्योंकि बहुत हल्का भी होता है, हार्ड भी होता है, इसलिए मैग्नीशियम का जो तरजुई बनाने में यूज होता है। तरजुई ज़्यादा लोग मांग के लिए जाते हैं, इसलिए मैग्नीशियम याद रखो। ये जर्मन सिल्वर में सिल्वर होते नहीं, का जननी यानी कॉपर, जिंक और निकेल। का जननी जर्मन सिल्वर में तो सिल्वर होपे ना करेला, जर्मन सिल्वर। तो इसका जो नाम जर्मन सिल्वर कैसे पड़ा, जर्मनी में खोजा गया, देखने में बिल्कुल चांदी सा लगता है, इसलिए नाम इसका जर्मन सिल्वर। इसका कहते हैं अल्निको, अल्निको देखते हैं, लग रहा है एल्युमिनियम और निकल ही होगा, लेकिन इसमें आयरन एक्सट्रैक्ट आ जाता है। एल्युमिनियम निकल में आयरन एक्सट्रैक्ट आ जाता है। इसका जो जापान के मिशिमा के द्वारा इसका खोज किया था, जापान के मिशिमा के द्वारा। इसमें सबसे ज़्यादा जो लोहा ही होता है, अल्निको तो नाम है लेकिन सबसे ज़्यादा लोहा ही होता है। जैसे 57-29 निकल, सबसे कम जो एल्युमिनियम होता है। इससे परमानेंट मैग्नेट बनता है। परमानेंट मैग्नेट जो अल्निको से बनता है, लेकिन अभी जो परमानेंट मैग्नेट होता है टीन कोनल यानी कि टाइटेनियम, कोबाल्ट और निकेल। टाइटेनियम, कोबाल्ट और निकेल से बनता है। टीन कोनल जैसे जो है परमानेंट मैग्नेट बनता है। उसमें टीन कोनल में एल्युमिनियम भी होता है हल्का सा। सोल्डर ये टीन और सीसा से, TC सोल्डर बनता है। TC से, TC यानी टीन और सीसा से बनता है। इसका जो फ्यूज जो इलेक्ट्रिकल वाले फ्यूज बनाने में यूज होता है। कुछ क्वेश्चन तो इसमें कौन जो है रेडियो एक्टिव में, यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, तीनों जो है रेडियो एक्टिव में। केरला के समुद्र मोनोजाइट बालू में कौन सा रेडियो एक्टिव रहता है, तो थोड़ा सा बालू थोड़ा सा मिलता है, तो थोड़ियम मिलता है। तो वहाँ बालू में थोड़ा सा ही मिलता है, तो थोड़ियम मिलता है मोनोजाइट बालू। आशा धातु किसको कहते हैं, तो सबको एक दिन आशा है कि हम उड़ने लगेंगे, तो यूरेनियम को जो आशा धातु कहते हैं। इसमें कौन सा सही नहीं था, मोनाजाइट। अभी देखिए मोनाजाइट बालू में थोड़ा सा थोड़ियम होता है, तो थोड़ियम हो गया। पिच ब्लेंड में यूरेनियम भी होता है, रेडियम भी होता है। पिच ब्लेंड रेडियम भी होता है, यूरेनियम होता है। ग्रीनोकाइट में जो है कैडमियम होता है। ग्रीनोकाइट में जो है कैडमियम होता है, तो ये जो सही नहीं है। ग्रीनोकाइट में जो है ग्रीन होने के साथ कैडमियम, GC ग्रीनोकाइट में कैडमियम होता है। CD ग्रीनोकाइट में कैडमियम। इसमें क्वांटिटेटिव एक्टिव
यूरेनियम में कौन सा जो रेडियो एक्टिव है, यूरेनियम 238 जो है उतना रेडियो एक्टिव नहीं होता। तो परमाणु रिएक्टर रहता है उसमें ईंधन फ्यूल के रूप में किसके होता है, यूरेनियम 235 का। नेचुरल यूरेनियम 235 में जो उसका कंसंट्रेशन होता है 0.7% ही होता है यूरेनियम 235 का, लेकिन उसको हम लोग अपना तरफ से बढ़ा के और उसको इंडिस बनाते हैं और 2 से 3% करते हैं। दोनों की बात सही है। येलो केक के नाम से जिसका तस्करी है कौन है, यूरेनियम ऑक्साइड है। येलो केक जो है यूरेनियम ऑक्साइड का आता है, यूरेनियम ऑक्साइड को येलो केक का तस्कर। जब 6 अगस्त 19 हिरोशिमा जापान पर जो अमेरिका बम गिरा था, लिटिल बॉय बम, किसका यूज़ किया था, उसमें यूरेनियम किया था। और फैटमैन जो गया था 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर जो गया था फैटमैन, उसमें प्लूटोनियम का। 6 अगस्त वाले में यूरेनियम का, 9 अगस्त में प्लूटोनियम। न्यूक्लियर टेम्फ्यूल का काम जो यूरेनियम करता है। कौन सा एलिमेंट सबसे पहले जो आर्टिफिशियल रूप से जो प्लूटोनियम वाई जो फैटमैन के रूप में यूज़ किया था 9 अगस्त वाले में, प्लूटोनियम को जो आर्टिफिशियल रूप से सबसे पहला बनाया गया। एटॉमिक नंबर 94 होता है प्लूटोनियम का, उसका खोज किसने किया था, उसका खोज ग्लेन सीबोर्ग। भाई हम प्लूटोनियम को ऐसा खोज नहीं, गोलिना सीबोर्ग, प्लूटोनियम को जो है गोलिना सीबोर्ग। सबसे भारी धातु कौन है, तो सबसे भारी जो यूरेनियम। सबसे यूरेनियम एटॉमिक नंबर से क्वेश्चन पूछा हुआ है। यूरेनियम का 92 होता है, यहाँ पर लैंथेनियम का जो है 57 गलत दिया हुआ है, यहाँ पर लैंथेनियम का गलत दिया 57 होता है 57। टंगस्टन का जो प्रोडक्ट में W से लिखा है टंगस्टन, किसको आसानी से चाकू से नहीं काट सकते, तो सोडियम लिथियम पोटेशियम को काटेंगे। सोडियम लिथियम पोटेशियम को जो अल्कली मेटल कटाया जाता है, एल्युमिनियम कहाँ से कटाएगा। टाइम वाले में एटॉमिक क्लॉक में कौन, एटॉमिक क्लॉक में जो सीजियम का यूज होता है, एटॉमिक क्लॉक में सीजियम का यूज होता है। तो पटाखा के फूटता है उसके अंदर हरा कलर का होता है हारबाड़ी, तो हारबाड़ी से होता है कि ना हारबाड़ी, तो हारबाड़ी से बेरियम, हरा जो है बेरियम से निकलता है। और लाल रंग जो निकलता है, तो लाल जो है स्टेन जो होता है कि मान लीजिए किसी को कुछ ब्लड निकलता है, स्टेन हो जाता है, स्टेन जो होता है लाल कलर का होता है, स्टेन से हो गया स्ट्रोंशियम, लाल कलर होता है स्ट्रोंशियम कारण होता है। सबसे हल्का सबसे भारी, सबसे भारी ऑस्मियम है, सबसे हल्का जो है लिथियम सबसे हल्का। ली कितना हल्का लिथियम, ऑस्मियम जो है सबसे भारी है, इतना भारी उठे नहीं पाएगा ऑस्मियम। मोबाइल फ़ोन लैपटॉप का जो रिचार्जेबल बैटरी होता है जो है लिथियम का ही बना होता है। तो ट्रांजिस्टर, सोलर पैनल या फिर माइक्रो प्रोसेसर, इस सब में किसका यूज होता है, सिलिकॉन या फिर सीजियम का यूज होता है। ट्रांजिस्टर, सोलर पैनल सिलिकॉन का यूज होता है। कर इसमें से कौन सा मेटल जो है वो स्टील के बराबर मजबूत है लेकिन वजन उसका आधा होता है। टाइटेनियम जो है, टाइटेनियम वो स्टील उतना मजबूत होता है लेकिन वजन जो उससे आधा होता है टाइटेनियम। कर रेडियम और पोलेनियम का खोज कौन किया, रेडियो एक्टिव में रेडियम और पोलेनियम का मैडम क्यूरी। मैडम रेडी पहले, मैडम रेडी, तो मैडम क्यूरी रेडियम पोलेनियम का खोज। तो फर्टिलाइजर होता है उसमें कौन सा यूज होता है, फर्टिलाइजर में NPK, नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटेशियम, नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटेशियम यही होता है, नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटेशियम। तो पोटेशियम यहाँ पर ऑप्शन में है। ऑडियो या वीडियो टेप पर जो पहले वाला आता था ना, ये जो रील जैसा रहता था, उस पर किसका लिप रहता था, आयरन ऑक्साइड का लिप होता था, आयरन ऑक्साइड। तब बढ़िया निकलता था, मतलब से आयरन किया हुआ इसलिए आयरन ऑक्साइड का। लेड पेंसिल में लेड जो है देखिए कितने 0% रहता है, जिग्राफाइट रहता है, लेड पेंसिल में 0% लेड रहता है। किसमें जो रूम टेम्परेचर पर एक यूनिक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रहता है, रूथेनियम। इतना था रूट के मतलब यूनिक हो गया था, रूथेनियम हो गया यूनिक, रूम टेम्परेचर में यूनिक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट जो टंगस्टन से बना। कर इसमें से कौन सा जो है बहुत ज़्यादा हार्ड है, बहुत ज़्यादा डक्टाइल है, हार्ड और बहुत ज़्यादा डक्टाइल है। टंगस्टन जो है बहुत सबसे ज़्यादा हार्ड और डक्टाइल है। इसमें से यहाँ पे उल्टा दिया हुआ है, दोनों को रहता है। तो राजस्थान में जो डेगाना है टंगस्टन के लिए, डेगाना टंगस्टन, जादूगोरा यूरेनियम के लिए, डेगाना टंगस्टन के, जादूगोरा झारखंड का जादूगोरा यूरेनियम के लिए। उस मेटल को पहचाना है जो कि विषैला नहीं है, नॉन सोना जो नॉन पोइजनस है। कोबाल्ट, क्रोमियम, कैडमियम, याद रखना कोबाल्ट, क्रोमियम, कैडमियम सब विषैला है लेकिन सोना जो विषैला नहीं। तो इसमें से कौन सा जो है रूम टेम्परेचर पर लिक्विड रहता है, सीजियम जो है लिक्विड रहता है। रूम टेम्परेचर पर सीजियम जो है लिक्विड रहता है। इसमें याद ऑप्शन में के हिसाब से सीजियम जो है लिक्विड रहता है। पोटेशियम खोज कहते हैं, पोटेशियम खोज हम्फ्री देवी को पोट लो, देवी विश्व कुमार को पोट लो। तो पोटेशियम का खोज किया जो है हम्फ्री देवी की। क्लोरोफिल का कौन सा इसमें नहीं होता, क्लोरोफिल में हाइड्रोजन नहीं होता है। मैग्नीशियम, कैल्शियम, कार्बन होता है। मैग्नीशियम होता है, कार्बन तो होता ही है, कैल्शियम भी होता है भाई, कैल्शियम भी होता है क्लोरोफिल में। कैल्शियम, हाँ क्लोरोफिल Cl से शुरू होता है, कैल्शियम तो होगा। जो भी गाड़ी उड़ी में से जो धुआं निकलता है उसमें सबसे ज़्यादा विषैला जो होता है वो कौन होता है, लेडे तो निकलता है उसमें से। कर माउथ वॉश या फिर टूथपेस्ट में जो मेनली जो यूज़ किया जाता है वो क्या होता है, सुहागा यानी बोरेक्स यूज होता है उसमें, बोरेक्स। कर किस मेटल का यूज जो है इलेक्ट्रिक तार में तांबा का यूज किया जाता है। लाल शराब, रेड लिक्विड होता है एल्युमिनियम एसीटेट,
टेंट में एसी लगा के वहाँ से लीकर पे का सूझ जाओ तो एसीटेट लेड एलुमिनियम एसीटेट हो गया, एलुमिनियम एसीटेट हो गया सारा। लिंगन डायग्राम का किस लिए यूज ओर से मेटल निकालने के लिए कौन से रिड्यूसिंग एजेंट का यूज हुआ है? ओर से मेटल के लिए कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट इसको एलिंगन डायग्राम में पता करता है। एलिंगम जो है जनरली रिड्यूसिंग एजेंट का पता करता है, रिड्यूसिंग एजेंट का एलिंगम डायग्राम जो रिड्यूसिंग एजेंट का पता करता है जो मेटल से ओर से मेटल को निकालेगा। एल्यूमिनोथर्मिक प्रोसेस में एल्यूमिनियम किसका काम करता है? तो एल्यूमिनोथर्मिक रिड्यूसिंग एजेंट का। गैस को सुखाने के लिए कौन यूज होता है? गैस को सुखाने के लिए कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है? कली चूना ही सब होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है, वो गैसों को जो है सुखा देता है, गैसों को सुखा देता है कैल्शियम चूना। लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट सीजीएम का, सीजीएम जो है रूम टेम्परेचर पर जो है लिक्विड रहता है। और K2CO3 को सेल्वे विधि के द्वारा क्यों नहीं बनाया जाता है? K2CO3 को सेल्वे क्योंकि KHCO3 जो है वो पानी में घुल जाता है। K2CO3 को सेल्वे विधि से क्यों निकलता है? K2CO3 को K3 जो है पानी में घुल जाता है, KHCO3 जो पानी में घुल जाता है, KHCO3 जो पानी में घुल जाता है। पटाखा में जो वाइट लाइट होता है वो किसका नाम? मैग्नीशियम के कारण। रेड वाला उधर वाला देख लिए थे, रेड वाला हरा वाला देख लिए थे। बम फोड़ के भाग जाएगा, पूछो तो कौन फोड़ाता है? मैग्नीशियम। एकदम सफ़ेद झूठ बोलता था, सफ़ेद प्रकाश जो है मैग्नीशियम के कारण। इसमें कौन सा होता है? पोटेशियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। पोटेशियम परमैंगनेट होता है, KMnO4 को जो है कीटनाशक होता है, बिल्कुल वो कीटनाशक होता है। क्रोजन के बारे में क्या कहता है? क्रोजन सिर्फ और सिर्फ आयरन के में ही होता है, बिल्कुल गलत बात है। आयरन के अलावा दूसरे मेटल में भी होता है। कह रहा है कि क्रोजन का धातुओं का जो है नष्ट मतलब खराब होने लगता है, तो सही बात ही है। कभी कभी जो क्रोजन होता है सही भी होता है, लाभदायक होता है। एल्युमिनियम केस में जो है लाभदायक होता है, एल्युमिनियम केस। लोहे के एक टुकड़े को अगर आप नमी वाला हवा में कुछ दिन तक छोड़ देने पर उस पर जो है ब्राउन कलर का एक परत बन जाता है, इसको जंग कहा जाता है, क्रोजन कहा जाता है। लोहा को जंग नहीं किसका ज़रूरी है? तो अब ऑक्सीजन के साथ साथ नमी का भी ज़रूरी होना चाहिए। तो लोहा में जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और वहाँ पे जलवाष्प यानी नमी के जो होना ज़रूरी है, सही बात है। कर रहा है यहाँ पे दिया हुआ है कि आयरन के Fe2O3 वाला जो होता है इसको हेमेटाइट भी कहा जाता है। इसका जो हाइड्रेटेड रूप होता है, इसमें वाटर जो रहता है उसी को हम लोग जंग नाम से जाना जाता है, सही बात है। यहाँ पे वही जंग जो क्रोजन का फॉर्मूला दे रहा है Fe2O3.X जो ये वाटर का जो है वो बदलते रहता है, तीनों का तीनों बात सही है। और कॉपर को हम लोग बहुत देर से मतलब खुला छोड़ देते हैं, उस पर एक जो है लेयर बन जाता है, वो जो ग्रीन कलर का होता है। आयरन पे ब्राउन कलर का बनता है, ग्रीन कलर का बनता है, तो उसको लोग पैटिना कहते हैं, पैटिना। कॉपर में बनता है इसलिए पैटिना कहते हैं, इंग्लिश में इसको पैटिना ही बोलते हैं। कह रहे हैं यहाँ पे कॉपर को हवा में खुलने छोड़ने पर उस पर जो जंग लगता है वो कौन होता है? कुओ3। मालासाइट भी यही होता है शायद, CuCO3.CO इसका होल 2, ये जो होता है जंग लगता है उसी को यही बनता है, CuCO3.CO इसका होल 2। तो लोहा पर जो जंग लगता है वो फेरिक ऑक्साइड और फेरिक हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर है, फेरिक ऑक्साइड और फेरिक हाइड्रोक्साइड का। तांबा पर जो जंग लगता है इसको पैटिना कहा जाता है, उसको किसके सहायता से हटाया जा सकता है? नींबू की सहायता से हटाया जा सकता है। तांबा पर जो लगता है उसको नींबू की सहायता से, जंग को नींबू की सहायता से। तांबा के सतह मतलब चांदी है कोई चीज़ को बहुत दिन तक हवा में छोड़ देने पर उस पर जो काला पड़ जाता है, क्यों काला पड़ता है? सल्फर के साथ, सल्फाइड के साथ रिएक्शन करने के साथ, सिर्फ और सिर्फ सल्फाइड के साथ रिएक्शन करने। सिल्वर पर जो क्रोजन के बाद जो उस पर काला रंग उसको टार्निश कहते हैं। कॉपर वाले को पैटिना कहते हैं, सिल्वर वाले को टार्निश कहते हैं। चांदी के सतह को बहुत दिन तक खुला छोड़ने पर उस पर जो है अभी हम लोग देखिए SO2 सल्फाइड के उपस्थिति के कारण जो काला पड़ता है, इसलिए सिल्वर जो Ag2SN सल्फाइड बन जाता है, देखिए एल्युमिनियम में जो जंग लगता है उसको आगे उसको क्रोजन में से बचाता है, कॉपर में बचाता है, सिल्वर में बचाता है। एल्युमिनियम, कॉपर, सिल्वर तीनों में बचाता है, लेकिन लोहा में ऐसा कुछ नहीं होता है। और एल्युमिनियम, कॉपर तीनों में जो जंग लगता है वो सही होता है। जंग लगने से लोहे का वजन जो है वो बढ़ जाता है। कह किस पे जो है ऑक्साइड का परत यानी Al2O3 जो होता है वही कहा जाता है, जो इस पर नहीं रहता है जंग लग जाता है उसी को ऑक्साइड कहा जाता है। तो एल्युमिनियम के लिए जो सही साबित होता है। क्रोजन रोकने के लिए जो टीन, निकेल, क्रोमियम या फिर तांबा इस सब का जो परत चढ़ाया जाता है, टीन, निकेल, क्रोमियम, तांबा का परत को क्रोम प्लेटिंग कहते हैं। जो जिंक का कोटिंग को गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। वही है कि जो लोहा पर जिंक का चढ़ाया जाता है क्रोजन को रोकने उसको गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है, गैल्वेनाइजेशन। जो एल्युमिनियम पर ऑक्साइड का जो परत चढ़ जाता है उसको हम लोग एनोडीकरण कहते हैं। देखिए यहाँ पर एनोडाइजिंग हो गया एल्युमिनियम वाला के लिए, ग्लेवनाइजिंग हो गया आयरन पर जो जिंक चढ़ता है उसके लिए। क्रोम प्लेटिंग देख लिया, टीन, निकल, क्रोमियम, तांबा सब चढ़ता है उसके लिए क्रोम प्लेटिंग। किस विधि के द्वारा जो है मेटल के हम लोग क्रोजन को रोक सकते हैं?
मेटल कोरोजन से कैसे रोक सकते हैं? तो उसे ग्रीज या वर्निश का पता से ला के या मेटल के सरफेस को पेंट करेंगे जो एसिड रेसिस्टेंस होगा उससे पेंट, या फिर मेटल को जो एलॉय बना देंगे उससे ही बन जाएगा। ग्रीज या वर्निश से, एसिड रेसिस्टेंट पेंट से, या फिर ग्रीज उसको एलॉय बना देंगे तब भी। सिल्वर पर जो चढ़ता है उसको टार्निश कहते हैं, सिल्वर टार्निश कहते हैं। कॉपर पर जो चढ़ता है उसको पैटिना तो कहा जाता है, लेकिन उसका जो है CuCO3 होता है, CuCO3। आयरन पर जो जंग रहता है Fe2O3 H2O होता है, तीनों के सदियों से। लोहे के सरफेस पे जो पेंट लगाता है लोहा को जंग लगने से बचाता है। क्यों बचाता है? कि लोहा से जो केमिकल रिएक्शन करता है, नहीं ये सब तो नहीं होता है, जो होता है उसको देखते हैं। लोहा को ऑक्सीजन और नमी को लोहे के संपर्क में आने से रखता है, ऑक्सीजन और जो नमी होता है उसको लोहा के संपर्क में आने से दूर रखता है। यही दो मेन कारण है जंग लगाना। लोहा का सबसे जो प्योरेस्ट फॉर्म होता है उसको हम लोग रोट आयरन कहते हैं, रोट आयरन। एक आता है कास्ट आयरन। लोहे का गैल्वेनाइजेशन करने पर उसका कोरोजन जो रुक जाता है, क्योंकि जो जिंक होता है वो लोहा से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। जिंक जो होता है वो लोहा से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, जिस कारण जो ऑक्साइड का जो प्रभाव होता है वो जिंक पर आ जाता है, लोहा पर आने नहीं देता है। तो इसमें किसमें जो है ऑक्सीजन नहीं होता है। तो क्लोराइड क्या होता है? NaAlFe करके होता है शायद। हेमेटाइट में होता है, कैल्साइट में होता है, इसका वो भी करता है Na3AlF6 होता है। और इसमें से कौन सा गलत है? हम जो लोग देखे थे कि एलॉय बनाते समय सिर्फ मेटल को नहीं, नॉन मेटल को ही मिलता है, तो भी एलॉय ही कहा। यहाँ पे एलॉय का डिफिनीशन दिया हुआ है कि 2 या 2 से अधिक मेटल या फिर नॉन मेटल दोनों को मिले होमोजीनस मिक्सचर हो, उसी को हम लोग एलॉय कहेंगे। इसका बताना है। कह रहा है अगर एलॉय में अगर इसमें से एक मरकरी है तो उसको एमेलगम कहेंगे, सही बात है। जो प्योर मेटल होता है उसके मुकाबला में जो एलॉय होता है उसका जो है इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी जो होता है कम होता है, बिल्कुल से हार्ड हो जाता है, हार्ड रोड के सब छोड़ के सब चीज़ कम में होता है। कह रहा है मेल्टिंग पॉइंट होता है ये भी जो है कम ही होता है, एलॉय का जो होता है ओरिजिनल मेटल के मुकाबले कम में होता है। कह रहा है कि शुद्ध गोल्ड होता है 24 कैरेट का, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, इस कारण इसका हम लोग ज्वेलरी नहीं बना पाते हैं, सही बात है। गोल्ड को हार्ड बनाने के इसमें सिल्वर या कॉपर को मिलाया जाता है, सही बात है। इंडिया में जनरली जो 22 कैरेट का गोल्ड यूज में आता है, सही बात है। जो एलॉय उसका मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी जो होता है उसका जो मतलब कि अलग अलग जो उस मतलब कि जो सिंगल मेटल होता है सबको अलग अलग करके दिखाया जाता है, उससे कम होता है। सिर्फ एक हार्ड बोले ना, एक लोहे जो है सिर्फ हार्ड जाता होता है, बाकी सब इसमें कम में होता है। मेल्टिंग पॉइंट, मैलिएबिलिटी सब जो कम में होता है। फिर वही है जो लोहे का होता है यहाँ पे विद्युत से लगता है या जो है उस भी कम में होता है। अगर कि मेटल को हम लोग उसके एलॉय में बदल दें तो उस करने से उसका जो है गुणवत्ता, क्वालिटी और मजबूती बढ़ जाता है, ये सही बात है। जो एलॉय होता है उसमें कोरोजन नहीं लगता है, एलोजन में जो है कोरोजन नहीं लगता है, एलॉय में कोरोजन नहीं लगता है, सही बात है। एलॉय में कोरोजन नहीं लगता है, उस पर से काफ़ी ज़्यादा गुणवत्ता और मजबूती बढ़ा देता है। कौन इसमें से जो एलॉय है? जिंक जो है Zn होता है, एलॉय थोड़ी है। जो स्टील होता है, स्टील क्या होता है? आयरन और कार्बन होता है। जो स्टील में जो कार्बन का मात्रा होता है वो कास्ट आयरन और रोट आयरन के बीच में होता है, कास्ट आयरन और रोट आयरन के बीच में होता है, सही बात है। और इसमें 1.5 धरा दी है, स्टील में 1.5 धरा दी थे, 0.1 से 1.5 तक है, दोनों का दोनों सही है। तो स्टील किससे बनता है? बेसमर बनता है। स्टील का बेस कितना सही होता है तो उसका बेसमर प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। कह रहा है कि जो रोट आयरन होता है उसको स्टील में बदलने का सीमेंटेशन के द्वारा, सीमेंटेशन होता है। और ये जो बेसमर प्रोसेस होता है इससे कास्ट आयरन को बदला है, कास्ट आयरन को सीमेंटेशन से जो है रोट आयरन को आजकल कास्ट आयरन से बनाने के लिए लिंजडोना, स्टील बनाने के लिंजडोना का यूज हो रहा है। जो डोना पतीला होता है, डोना तो होता है किसका होता है? तो लोहे का होता है, डोना बनता है। तो कास्ट आयरन से लिंजडोना का यूज हो रहा है, तीनों के तीनों सही। यहाँ पे कह रहा है कि सबसे लोहा से जो स्टील बनाने का सबसे आधुनिक विधि है तो सीमेंस मार्टिन और लिंजडोना, डोना बनाने वाला, और सीमेंस मार्टिन। आजकल कोई सीमेंट के बारे में सोच रहा था, मॉडर्न में आ गया सीमेंस मार्टिन और लिंज का डोना। बेसेमर जो है पुराना। सीमेंटेशन जो हो रहा था, देखे थे सीमेंटेशन द्वारा क्या हो रहा था, तो वहाँ पर रोट आयरन को बना रहे थे। और इसमें से कौन कहा जाता है? स्टील में कार्बन का जो है, स्टील में कार्बन का 1 धरा दिए थे, 0.1 से 1.5 तक। सॉफ्ट स्टील में सिर्फ 0.1 से लेके 0.4 तक होता है, और हार्ड स्टील में 0.5 से लेके सॉफ्ट 0.1 से 0.4 पर खत्म होता है, इससे आगे होता है 0.5 से लेकर 1.5 तक। और पहले से हार्ड स्टील को और उसके 23 केल्विन पर गर्म करते हैं, उसके बाद फिर से उसको ठंडा करते हैं।
उसे इसको ठंडा करते हैं, इसको प्लंजिंग कहा जाता है। उसके बाद जो है और भी ज़्यादा हार्ड होता है, इसको क्वेंचिंग कहते हैं। क्वेंचिंग में हार्ड होता है और टेम्परिंग और एनीलिंग में जो है सॉफ्टे होता है। वो लिख रहा है क्वेंच स्टील को फिर गर्म करके धीरे धीरे ठंडा करे तो वो लचीला हो जाता है और उस कम ब्रिटल हो जाता है। इसको टेम्परिंग कहा जाता है। उसका लोहा को रेड हॉट कर देंगे, रेड हॉट करके और धीरे धीरे ठंडा करेंगे तो उसको हम लोग एनीलिंग कहते हैं। रेड हॉट करके धीरे ठंडा करें एनीलिंग आता है। और क्वेंच वाले कोई ठंडा करेंगे तो उसको टेम्परिंग कहते हैं। ऐसे से कौन सा स्टील जो सबसे हार्ड होता है, तो ये सब तो होबे करता है, सबसे ज़्यादा मैंगनीज वाला होता है, सबसे हार्ड होता है। मैंगनीज वाला इतना हार्ड होता है, इसी से जो हेलमेट उसमें जो इसी से बनता है, मैंगनीज वाले से। ये पत्थर काटने वाला मैंगनीज के स्टील से ही बनता है। वही कह हेलमेट या फिर जो पत्थर काटने वाला बनता है वो मैंगनीज से ही बनता है। मैंगनीज में मैंगनीज के 7 से 20% होता है। मैंगनीज वाले में मैंगनीज होता है वो 7 से लेकर 20% होता है, 7 से 20%। ट्रांसफार्मर या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने में जो है सिलिका का सिर्फ कोबाल्ट वाला रहता है तो उसका तो इलेक्ट्रोमैग्नेट में होता है, लेकिन ट्रांसफार्मर और दोनों हो जाएगा तो सिलिका का हो जाएगा। करेक्ट। कौन इसमें से जो है वो मतलब उसमें हम एसिड को एक जगह से दूसरी जगह लेके कैरी कर सकते हैं, एसिड का उस पर कोई इतना असर नहीं होता है। तो सिलिका का जो स्टील होता है जिससे ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते थे उसी को में हम लोग एसिड भी रख सकते हैं सिलिका वाले में। जो परमानेंट मैग्नेट बनता है, परमानेंट मैग्नेट जो होता है वो स्टील से ही बनता है, स्टील से। परमानेंट मैग्नेट जो बनता है वो स्टील से बनता है। स्टेबल मैग्नेट, परमानेंट मैग्नेट जो स्टील से बनेगा। अगर सिर्फ परमानेंट मैग्नेट पूछ रहा है, परमानेंट मैग्नेट जो कोबाल्ट से बनता है, परमानेंट मैग्नेट जो सिर्फ बनता है वो कोबाल्ट से बनता है। ट्रांसफार्मर लगा देता है तब जाके सिलिका वाला आ जाता है। करें जो स्टेनलेस स्टील बनता है उसमें क्रोमियम का यूज होता है। स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम का यूज होता है। क्रोमियम के साथ साथ निकल भी होता है। तो भैया स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम के साथ साथ निकल भी होता है। स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम और निकल भी होता है। तो हवाई जहाज हो गया, मोटर कार हो गया, बाईसाइकिल का जो पार्ट पुर्जा होता है, मतलब ये सब जो बनता है वो क्रोमियम और निकल वाला जो है स्टेनलेस स्टील जो होता है क्रोमियम और निकल वाला से ही बनता है। स्टील को और ज़्यादा हार्ड बनाने के लिए मैंगनीज को मिल जाता है। मैंगनीज वाला जो है सबसे ज़्यादा हार्ड होता है। ड्रिलिंग वाले जो ड्रिलिंग टूल्स बनाने में किसका होता है, टंगस्टन वाले का जो ड्रिलिंग यूज होता है। टंग से हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग टंग से क्या करते हैं, ड्रिल ना करते हैं, टंगस्टन वाले से ड्रिलिंग करते पे उल्टे दे दिया है। जो 36% वाला होता है वो साइंटिस्ट के लिए होता है। 46% वाला जो होता है वो रेडियो बल्ब या बल्ब के लिए। 46 वाला रेडियो बल्ब या बल्ब के लिए, 36 जो होता है साइंटिस्ट के लिए। तो तरजुई वाला जो बनता है बहुत ज़्यादा हल्का होने के साथ हार्ड होता है, इसलिए सब मैग्नीशियम का जो होता है सब कोई मांग के भी ले जाता है, इसीलिए मैग्नीशियम का तरजुई में। कांसा कांटी से, कांटी कॉपर और टीना से, कांसा जो है कांटी से। बर्तन स्क्रू नट बोल्ट सब जो बनता है वो किससे बनता है, कॉपर और जिंक। तो यानी इसको हम लोग कहते हैं, हम लोग ब्रास या फिर पीतल कहते हैं, कॉपर या जिंक से बनता। निकाजी बड़ा बुरा तनी तब बड़ा। जो स्टेनलेस स्टील रहता है, स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम निकल और आयरन भी रहता है भाई, आयरन भी रहता है। सिर्फ क्रोमियम निकल के साथ आयरन भी रहता है, क्रोमियम निकल के साथ आयरन भी रहता है। आयरन में तो सबको मिलाया जाता है तभी जाके स्टील बनता है, इसमें तो चियाने वाला बात नहीं है। तो इलेक्ट्रिक से जो गर्म होने वाला चीज़ होता है उसमें नाइक्रोम का यूज होता है। बर्तन बनाने में जो जर्मन सिल्वर एक किसका है, जर्मन सिल्वर जो देखे थे का जननी सिल्वर है, सिल्वर तो नहीं के, सिल्वर तो अंदर कॉपर जिंक निकल, कॉपर जिंक निकल जो है ये जर्मनी में पाया गया सिल्वर, इसलिए सिल्वर ऐसा चमकता है। जो रोल्ड गोल्ड है किससे बनता है, रोल्ड गोल्ड एल्युमिनियम और कॉपर। एल्युमिनियम तो हल्का वाला वैसे भी था, एल्युमिनियम और कॉपर से जो एक तो बनता है उसको ड्रमलिन भी कहा जाता है। ड्रमलिन जो मैग्नीशियम मैग्नीज भी होता है, जैसे वायुयान या फिर प्रेशर कुकर में यूज होता था। जर्मन सिल्वर में भाई सिल्वर नहीं होता है, सिल्वर ऐसा देखने में लगता है। कौन सा इसमें सही मैचिंग नहीं है, इसलिए इसको रोल गोल्ड में जो है वो भी हल्का ही होता है। रोल गोल्ड जो होता है वो भी हल्का। रोल गोल्ड क्या हुआ, ड्रम में ना हुआ रोल गोल्ड पहनना था, इसे ड्रमलिन वाला ही हो गया। कैसे से गलत है, देखिए ये सब तो सही है। मैग्नीशियम में मैग्नीशियम होता है, मैग्नीज नहीं होता है। मैग्नीशियम और एल्युमिनियम होता है, मैग्नीज नहीं होता है। गन मेटल में कौन कौन होता है, गन वाले कैसे होता है, सज्जन आदमी क्यों ले जाएगा गन, तो गन में सज्जन आदमी क्यों ले जाएगा, तो एसेंस हो गया टीन जिंक और क्यू से हो गया कॉपर। सज्जन आदमी क्यों ले जाएगा गन, तो गन मेटल जो हो गया वो क्यों ले जाएगा, तो गन मेटल तो एसेंस जेडन और क्यू कॉपर। तो इलेक्ट्रिक वैसे मैंगनीन यूज होता है। मैंगनीन किसी से बना होता है, मैंगनीन में मैंगनीज होता है, निकेल होता है, कॉपर होता है। कॉपर निकेल और मैंगनीज से बनता है मैंगनीन। मैंगनीन जो है कॉपर निकेल और मैंगनीज से बनता है मैंगनीन। जैसे आप देखते हैं अभी इसमें से गलत है, इसमें से चुनता मैंगनीन। अब ये पढ़े मैंगनीन होता है जो इलेक्ट्रिसिटी से वाले में यूज होता है, इसमें होता है तथा कॉपर मैंगनीज और निकेल, कॉपर मैंगनीज और निकेल। मैग्नीशियम नहीं, कॉपर मैंगनीज, ये ध्यान देना है। मैंगनीन में मैंगनीज सुने मैंगनीज जैसा लग रहा है,
जैसे MgMn यूज होगा, मैंगनीज यूज होगा। देखिए ब्रॉन्ज वाले में जो फॉस्फर ब्रॉन्ज में क्या है, तो फॉस्फर में कॉपर और टीना लगा दीजिए। यहाँ पे जैसे जर्मन सिल्वर, एल्युमिनियम ब्रॉन्ज में क्या होगा, एल्युमिनियम में भी कॉपर और टीना लगा दिए तो एल्युमिनियम ब्रॉन्ज हो जाएगा। आप फॉस्फर में कॉपर टीना लगाया तो फॉस्फर ब्रॉन्ज हो जाएगा। जर्मन सिल्वर का पता है काजनेनी। यहाँ पे कॉपर और टीना है तो कांटी से क्या बनता है, कांटी से बनता है ब्रॉन्ज, जिसको कांसा भी कहते हैं। करें किसी मेटल को और मजबूत करने के लिए उसको एलोए में बदल दीजिए तो और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। लोहा में जंग के लिए क्या आवश्यक है, तो उसमें ऑक्सीजन और नमी को जलवाष्प लिखा हुआ है, दोनों एक साथ उपस्थित होना चाहिए। जो ड्रमलिन होता है वो अल्का से हम लिखे थे, इससे हवाई जहाज या प्रेशर कुकर बनता है। उसमें इसके अलावा भी जो है मैग्नीशियम और मैंगनीज जो है थोड़ा थोड़ा मात्रा में मिलाया जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन है कि सोल्डर जो किससे बनता है, सोल्डर जो है टीसी यानी टीना और शीशा से। सोल्डर जो है टीसी सोना और टीना और शीशा से बना। जो मूंज मेटल है वो QG यानी QG बहुत बड़ा बन रहे थे, यानी ब्रास जो है यानी पीतल से बनाता था। मूंज मेटल जो है एक तरीके से पीतले हुआ, तो कॉपर और जिंक का बनता है मूंज मेटल। 60% कॉपर 40% जिंक रहता है। और डच मेटल में 80-20 रहता है कॉपर और जिंक। 60-40 रहा तो मूंज हो गया, 80-20 रहने से डच हो जाता है। 80-20 से डच, 60-40 से मूंज। जो कॉपर और जिंक एक तरह से पीतले होता है, यानी मूंज मेटल और डच मेटल भी। रोज मेटल सिर्फ TC से जो था, टीना और शीशा से जो है वो बड़ा था सोल्डर। उसमें बिस्मथ मिला देंगे तो रोज मेटल, उसमें बिस्मथ मिला देंगे तो रोज। किसी का भी जो विष होता है कि नहीं, रोज हाथ में लेने के, तब बिस्मथ मिला दीजिए सोल्डर में, टीना शीशा में बिस्मथ। कौन कहता है, मोनेल मेटल में जिंक के साथ अल्युमिनियम होता है, मतलब नेल अल है कि नहीं। कौन बेटा सज्जन को क्यों दे दिए तो सही है। डेल्टा में क्यू आयरन और क्यूजन हो गया, मोनेल वाला याद रखते हैं मेनली, गलत हो जाएगा, मोनेल वाला गलत है इसमें। चुंबक किससे बनता है, तो एल्निको से चुंबक बनता है, लेकिन मॉडर्न विधि में टाइटेनियम से बनता है। लेकिन इसको ये देखते हैं एल्निको वाले क्या क्या होता है, तो एल्युमिनियम निकल के साथ साथ आयरन, सबसे ज़्यादा जो आयरन होता है लगभग 56% का आयरन सबसे ज़्यादा होता है। अब सुनिए कि ऐसा भी एलो है, इसका नाम है इलेक्ट्रॉन। अब बाप रे, इलेक्ट्रॉन में जो मैग्नीशियम होता है, इलेक्ट्रॉन सुनिए याद तक ना सुना होगा, इलेक्ट्रॉन जो एलोय होता है उसमें मैग्नीशियम होता है। जो ब्रिटानिया बेटा किससे बनाता है, तो ब्रिटानिया जो है कांटी से खूब मनी रुपया, कांटी बेच के खूब रुपया छाट होता है। कांटी यानी कांटी से जो कांसा भी करता था वो छोड़िए, कांटी से खूब मनी छापे तो इसको ब्रिटानिया कहेंगे। करा इसमें से कौन सही है, तो जो प्रिंटिंग मेटल था, प्रिंटिंग मेटल गलत दिया हुआ है, प्रिंटिंग मेटल जो है गलत दिया हुआ है इसमें। जो फ्यूज का तार बनता है टीन और शीशा से, सोल्डर जो होता है उसे फ्यूज का तार बनता है। सोल्डर बनाता है टीन और शीशा से बनाता है। अब सीमेंट के बारे में देखते हैं। सीमेंट क्या होता है, जनरली पाउडर में रहता है, उसको पानी में मिला देने के बाद कुछ बहुत हार्ड सॉलिड बन जाता है। इसका विस्तार करें, जोसेफ आइसपर्डिन धप्पा हो जाता है एकदम, बिल्कुल एकदम सॉलिड होता है। आइसपर्डिन धप्पा जोसेफ आइसपर्डिन के द्वारा खोज किया, इंग्लैंड करने वाला था। इसका नाम पोर्टलैंड रखा था क्योंकि ये चूना पत्थर में जो लाइम स्टोन में पोर्टलैंड में मिलता था उससे कैसा था, इसीलिए उसका नाम पोर्टलैंड रखा था। वो सीमेंट में जनरली दो चीज़ को होता है, लाइम स्टोन का एक क्ले का था। लाइम स्टोन जो है कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है, लाइम जो वाला यही से बनाएगा। जो क्ले जो है वो सिलिकॉन बनाता है, सिलिकॉन ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड जो है ये सब जो क्ले बनाता है। देखिए सीमेंट जो बनता है उसमें हम लोग लाइम स्टोन और फिर जो चिकनी मिट्टी होता है, लाइम स्टोन और चिकनी मिट्टी को लेकर 3:1 में मिलाकर 773 केल्विन टेम्परेचर पर इसको गर्म करते हैं। उसके बाद जो है सीमेंट बन जाता है। सीमेंट जो है तुरंत ही जम जाता है, लेकिन सीमेंट जल्दी से जमे नहीं, इसलिए 2 से 5% उसमें जिप्सम मिला जाता है। CO2H2O जो है जिप्सम मिला दिया जाता है। देखिए सीमेंट बालू और उसमें जो गिट्टी मिला दी इसी को जो है कंक्रीट कहा जाता है। इसका घर पुल उल सब बनाने में किया जाता है। अब RCC क्या होता है, रीइंफोर्स्ड कंक्रीट सीमेंट। इसमें से छड़ भी डाल दीजिए, मतलब कंक्रीट में छड़ डाल दीजिएगा तो उसको RCC से रीइंफोर्स्ड कंक्रीट सीमेंट हो जाएगा। सीमेंट का सबसे पहले खोज कौन किया जाता है, जोसेफ आस्पर्डिन धप्पा कर दिए थे। जो जोसेफ आस्पर्डिन इसका पता लगाया था उसका नाम पोर्टलैंड सीमेंट रखे थे, सही बात है। आधुनिक समय में उपयोग किए जाने वाला सीमेंट जो है पोर्टलैंड सीमेंट का ही संशोधित रूप है, सही बात है। सीमेंट उत्पादन जो कच्चे मतलब कि उसको यूज में क्या क्या यूज़ किया जाता है, जो चूना पत्थर, लाइम स्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट या चिकनी मिट्टी, क्ले यूज किया है। क्ले में जो होता है इसमें CaO हो जाता है और इसमें होता है सिलिकॉन, एल्युमिनियम और आयरन हो जाता है इसमें चिकनी मिट्टी में। और यहाँ पे आ गया पोर्टलैंड सीमेंट में कौन सा एक चूना इस जो मात्रा का सही अनुक्रम, सबसे ज़्यादा वही होता है कैल्शियम ऑक्साइड, चूना पत्थर, इसका 3:1 में मिलाया जाता है। तो बाकी उसमें 1 में आता है सिलिकॉन, एल्युमिनियम और आयरन माना जाता है।
सबसे ज़्यादा चूना पत्थर ही होता है, यानी लाइमस्टोन ही होता है। सीमेंट बनाने में सबसे ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम ऑक्साइड चूना पत्थर ही होता है। सीमेंट जो है वो एक मिक्सचर है। सीमेंट में सबसे ज़्यादा चूना पत्थर यूज होता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड सबसे ज़्यादा यही यूज होता है। सीमेंट बनाने में प्रयुक्त कच्चा पदार्थ चिकनी मिट्टी जो क्ले में होता है वो सिलिकॉन, एल्युमिनियम, आयरन वाला तीनों होता है। सिलिकॉन ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड जो है ये तीनों होता है। देखिए सीमेंट एक प्रकार का मिक्सचर है, इसमें अभी तक होता है सिलिकॉन, एल्युमिनियम। इसमें देखिए क्या है, ड्राई कैल्शियम है, ट्राई कैल्शियम है, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट है, तो 30 होता है उसमें भाई। सीमेंट में जिप्सम किस लिए मिलाया जाता है कि जल्दी से जमे नहीं। चूना लेप मोर्टार जैसे प्लस्तरा वलस्तरा होता है वो क्या है, सीमेंट और बालू का मिक्सचर ही तो है मोर्टार। जो चूना लेप नहीं होता है मसाला बनता है वो सीमेंट और बालू का ही मिक्सचर। वहीं ईंटा को जोड़ने होने के लिए फिर प्लस्तरा करने के लिए जो हो जाता है उसमें मोर्टार होता है, मोर्टार में सीमेंट और बालू होता है जो मसाला बनता है। भट्टी से प्राप्त सीमेंट में कितना परसेंट थी जिप्सम मिलाया जाता है? जिप्सम जो है 2 से 5% मिलाया जाता है। जमने से रोकने के लिए 2 से 5% जो है जिप्सम मिलाया जाता है। जो कंक्रीट है वो किसके मिक्सचर जाता है? बालू, सीमेंट और उसमें जो गिट्टी मिला दी जाएगा तो कंक्रीट हो गया। क्या सीमेंट बनाने के लिए किसके मिक्सचर को खूब उसमें गर्म किया जाता है? तो पता नहीं कितना 1700 केल्विन करीब जो है चूना पत्थर और उसको चिकनी मिट्टी को गर्म किया था। वही 1773 केल्विन यहाँ पे दे दिया, 1773 केल्विन पे। पीतल जो है, पीतल क्या होता है? ब्रास होता है, कॉपर जिंक से बनता है, काजी बराबर बनता नहीं, तो वही पीतल हो गया। ये किसके मौजूदगी में लगातार रहने से हवा में जो इसका कलरलेस हो जाता है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड के में रहेगा ना तो ये कलरलेस हो जाएगा। हाइड्रोजन सल्फाइड में रहेगा तो कलरलेस हो जाएगा। वैसे सीमेंट जो है, सीमेंट पानी में मिलाने में जम जाता है, सही बात है। और सीमेंट जो जमता है इसको हाइड्रेशन, ये एक हाइड्रेशन प्रोसेस है, सही बात है। सीमेंट का जमना जो है एक हाइड्रेशन प्रोसेस। याद रखने वाला पोर्टलैंड सीमेंट जो है किसका मिक्सचर है? तो कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्यूमिनेट का। CaO ये सब तो होता था, याद लगेंगे कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्यूमिनेट, यानी कि दोनों जगह कैल्शियम ही होगा। किसी भी ऑप्शन में दोनों जगह कैल्शियम नहीं है तो दोनों जगह कैल्शियम, एक जगह सिलिकेट एक जगह एल्यूमिनेट। ग्लास का देखते हैं। ग्लास का सबसे पहले जो है आविष्कार जो है निर्माण जो बनाया वो इजिप्ट में हुआ है, इसलिए कहा जाता है कि वहीं से जो इसका रसायन विज्ञान का परिणाम। ये जो है ग्लास जो है एमॉर्फस सॉलिड है। जो नॉर्मल ग्लास होता है उसका हम लोग जो फार्मूला होता है N2O काओ 6 SiO2, N2O काओ 6 SiO2, N2O ग्लास का। भाई ग्लास सुनते हैं क्या करना हम लोगों को, ये भाई गिलास से पानी मत ले आओ, ग्लास में मतलब कि N2O काओ और 6 SiO2 मिलाओ, जिसको हम लोग गिलास हो गया। गिलास बनने के लिए सबसे पहले बैच बनता है। बैच में क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और बालू। SiO2 को बालू ही कहा जाता है, तो सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और बालू का मिक्सचर होता है। उसके बाद बैच में जो क्यूलेट मिला था, क्यूलेट जो है क्या है, तो थोड़ा सा कांच का टुकड़ा है, समझिए उसको गर्म करेंगे तो ये वाला रिएक्शन होगा। इसमें जनरली जो शीशा होता है क्या होता है? ग्लास शीशा का कांच। गिलास जो होता है वो सोडियम सिलिकेट और कैल्शियम सिलिकेट एक तरीके से होता है। सोडियम सिलिकेट और कैल्शियम सिलिकेट। गिलास जो जनरली बनता है वो लिक्विड रूप में रहता है, और जो जल्दी से ठंडा कर देंगे तो जो ब्रिटल बन जाता है। वैसे ब्रिटल का मतलब क्या होता है? वैसे हार्ड लेकिन आसानी से टूट जाता है, उसको ब्रिटल कहते हैं। तो जो लिक्विड को जल्दी से ठंडा कर देंगे तो जो ब्रिटल बन जाता है, और उसको धीरे धीरे ठंडा किया जाए तो वो जो है ओपेक बन जाता है। धीरे धीरे ठंडा करने पर जो ओपेक बन जाता है। इसलिए जो भट्टी से जो लिक्विड रूप में जो निकलता है जो कांच, उसको तेज़ी से नहीं गर्म करते, तेज़ी से ब्रिटल बन जाएगा, धीरे धीरे करेंगे तो ओपेक बन जाएगा। इसलिए इसको एक मीडियम रेट पर ठंडा किया जाता है, इसको अनीलिंग कहा जाता है। अनीलिंग कहा जाता है। सबसे पहले सोडा ग्लास आता है। सोडा ग्लास में जो है इसको सॉफ्ट ग्लास भी कहते हैं, क्योंकि जो बनता है सोडा ऐसे बनता है। सोडा ऐसे देखे थे ना, Na2CO3 10H2 में से जब गर्म करने पर Na2CO3 से बच जाता था, उसको सोडा ऐस कहते थे। तो सोडा ऐस, उसके बाद चूना पत्थर हो गया लाइमस्टोन, और उसके बाद बालू, ये तीनों से बनता है। ये जो मतलब कि देखने में ठीक ठाक लगता है, एकदम सस्ता भी होता है, लेकिन जल्दी ये टेम्परेचर बदलने से टूट जाता है सोडा वाला। जो टॉफेंड ग्लास होता है वो पोटेशियम कार्बोनेट से बनाता है। इसमें जो जनरली एसिड वगैरह भी रखा जाता है, उसमें फील्ड मतलब ना ट्यूब जैसे यूज होता है एसिड रखने के। लेड क्रिस्टल में लेड तो होता ही, लेकिन पोटेशियम कार्बोनेट भी होता है। लेड ऑक्साइड तो पोटेशियम कार्बोनेट होता है, और बालू जो होता है इसका मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स काफ़ी ज़्यादा होता है। इसके क्या होता है कि काफ़ी इसमें से चमक निकलता है, और जो महंगा शीशा में यही होता है, लेड वाला ही होता है। जब पायरेक्स ग्लास हो जाता है, पायरेक्स में क्या होता है? ये जो लेबोरेटरी में रखा जाता है, क्यों रखा जाता है देखते हैं। कि बनाता है बालू से, चूना से, बोरेक्स के अल्कली कार्बोनेट से बना होता है, और ये काफ़ी ज़्यादा मतलब इसको 12 सिलिकोट भी कहते हैं। 12 सिलिकोट पायरेक्स वाले कहते हैं। काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता है। इस पर ज़्यादा टेम्परेचर अधिक बदलने के बाद भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसको जो लेबोरेटरी वगैरह में रखा जाता है पायरेक्स को ही।
उसके बाद ऑप्टिकल, ऑप्टिकल जो आता है उसमें क्या होता है, चश्मा उसमें माइक्रोस्कोप इसका बनाया जाता है। इसमें क्रूक्स जो होता है वो धूप वाला चश्मा बनता है, और क्राउन जो होता है उसे चश्मा का लेंस बना जाता है। जो लेंस वाला होता है उससे क्राउन कांच कहते हैं, क्राउन ग्लास। और क्रूक्स वाला होता है उससे धूप का चश्मा बनता है। उसको आता है फोटोक्रोमिक ग्लास होता है, वो अपने आप धूप में काला हो जाता है, इसलिए इसको धूप वाला चश्मा बनाने में यूज़ किया जाता है, फोटोक्रोमिक वाला। ये सिल्वर ब्रोमाइड होता है, सिल्वर ब्रोमाइड। उसके बाद सेफ्टी ग्लास जो बुलेट प्रूफ होता है, उसमें क्या होता है, 2 गो शीशा के लेयर में जो है एक प्लास्टिक को घुसा दिया जाता है, ये जो है बुलेट प्रूफ बन जाता है। ये ग्लास फाइबर क्या होता है, जैसे कि मतलब पिघला हुआ जो ग्लास है उसको प्लेटिनम में डालिए, इसमें छोटा छोटा छेद रखिए, इससे खींच लीजिए तो रुई जैसा निकलेगा, इसलिए इसको ग्लास फाइबर को रुई भी कहते हैं। इसका जनरली जो हीट रेसिस्टेंट होता है, इसका जो ऑप्टिकल फाइबर में यूज होता है, ऑप्टिकल फाइबर में ग्लास फाइबर का यूज होता है। और शीशा को कलरफुल बनाया जाता है, किस प्रकार से बनाया जाता है देखते हैं। फेरिक ऑक्साइड से जो है भूरा कलर आएगा। क्रोमिक ऑक्साइड, देखते हैं जो क्रोमोप्लास्ट जब होता है हरा कलर का होता है, तो क्रोमिक जो होता है हरा कलर का होगा। मैंगनीज डाइऑक्साइड जो है लाल कलर का होगा। मैंगनीज जो है लाल आम पका हुआ है तो मैंगनीज जो है डाइऑक्साइड लाल कलर का हो गया। कोबाल्ट वाला जो नीला कलर का, कोबाल्ट ऑक्साइड जो नीला कलर का हो गया। फेरिक वाला जो है भूरा कलर का हो गया। जो कलरफुल वाला जो बनता है जो ग्लास हो गया, इसका जो होता है आर्टिफिशियल जेम स्टोन, जो खिड़की का शीशा बनता है, वह सजावटी आइटम से बनाने में यूज होता है। कह रहा है जो शीशा कांच का फार्मूला होता है क्या होता है, तो N2O काओ 6 CO2, हम लोग याद करते हैं N2O काओ 6 CO2 6 SiO2 जब हम लोग शीशा में जो कच्चा पदार्थ का होता है सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट होता है, और उसके बाद बालू के साथ रिएक्शन करता है, दोनों कार्बोनेट रूप में रहते हैं। जो ग्लास बनने में जो सोडियम कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट और बालू को तैयार किया गया मिक्सर, उसको बैच कहा जाता है, उसको बैच। उसमें जो है जो ग्लास बनने में सोडियम कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट और बालू के मिक्सर को भट्टी में 1673 पर गर्म करना था, 1673 पे। सीमेंट के लिए 1773, सीमेंट के लिए 1773 है, ग्लास के लिए 1673। देखिए यहाँ पे कांच वाला में आ गया तो सोडियम सिलिकेट और कैल्शियम सिलिकेट, ठीक है, सोडियम और कैल्शियम दोनों है इसमें। N2O और काओ दोनों था ना, तो सोडियम और कैल्शियम दोनों है, लेकिन वहाँ पे सीमेंट वाला में दोनों जगह कैल्शियम मिला है। ये एक तो नया आ गया। जो कांच तैयार जो ग्लास बनाने वाला भट्टी होता है उसमें से कौन सा गैस बाहर आता है, उसमें से CO2 गैस बाहर आता है, उसमें से CO2 गैस बाहर आता है। कह रहा है अब जो भट्टी से जो हम लोग को शीशा मिलता है वो जनरली लिक्विड रूप में होता है, तो सही बात है। कह रहा है पहले अलग अलग चीज़ उसको बना दिया जाता है, उसके बाद उसको ठंडा किया जाता है, ये सही बात है। पहले अलग अलग वस्तु बना लेंगे, उसके बाद ठंडा करेंगे, तभी तो सही होगा। इसमें कह रहा है पहले हम उसको ठंडा कर लेते हैं, उसके बाद अलग वस्तु बनाएंगे, नहीं ऐसे थोड़ी, उसका शेप कैसे दे पाएंगे। कह रहे हैं अगर हम लोग ग्लास को बहुत तेज़ी से ठंडा करें तो जो ब्रिटल बन जाता है, यानी कि हार्ड बट नॉट स्ट्रॉन्ग। और उसको एकदम मीडियम रेट पर करें तो जो है स्लो गति से करने पर जो क्या होता है कि ओपेक बन जाता है, ओपेक बन जाता है। और एक मीडियम रेट से किया जाता है, समान रेट गति से किया जाता है, तो उस प्रोसेस को जो है एनीलिंग कहा जाता है, इसको प्रोसेस को एनीलिंग कहा जाता है। करें कि इसको सॉफ्ट ग्लास कहते हैं, तो सोडा ग्लास को सॉफ्ट ग्लास कहता है, हल्का सा टेम्परेचर बदलने से टूट जाता है, ये सस्ता भी होता है। कह रहा है कौन सा इसमें छोटा ग्लास का नहीं है, तो कह रहा है कि झिलमिलाहट जो है वो टॉफेंड ग्लास से आता है, टॉफेंड ग्लास से, क्योंकि उसमें रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स ज़्यादा होता है, इसलिए उसमें महंगा ग्लास है, उसी से बनता है। छोटा ग्लास जो होता है बिल्कुल एकदम बहुत ब्रिटल होता है, मतलब उतना मजबूत नहीं होता है, टेम्परेचर के बाद बदलेगा तो टूट जाएगा। उसके बाद जो है केमिकल रिएक्शन कैसे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। हार्ड ग्लास में क्या होता है, पोटेशियम कार्बोनेट ही तो उसको हार्ड करता है। पोटेशियम कार्बोनेट में चूना पत्थर लाइमस्टोन को मिलाइए, मिल जाएगा। इसमें एसिड रखने से भी कुछ नहीं होता है। टॉफिन ग्लास में भी पोटेशियम को मिलाते हैं हम लोग। कह रहा है कि किसका जो रिफ्रैक्टिंग ज़्यादा होता है जिससे कारण झिलमिलाहट उत्पन्न करता है, जो होता है लेड क्रिस्टल का। जो हार्ड ग्लास होता है इसमें पोटेशियम होता है, इसमें भी पोटेशियम होता है, तो जिसका झिलमिलाहट होता है महंगा वाला होता है लेड क्रिस्टल होता है। लेड क्रिस्टल में जो होता है पोटेशियम कार्बोनेट, देखिए यहाँ पे भी है, हार्ड वाले में होता है लेड ऑक्साइड और बालू है। लेड क्रिस्टल नाम है, बालू भी होता है इसमें, बालू जो है SiO2 होता है, इसको बालू कहा जाता है। कह रहा है किस कांच को जो बोरा सिलिकेट भी कहता है, बोरो सिलिकेट जो पायरेक्स को आता है, इसको जनरली लेबोरेटरी से मिलता है बोरो सिलिकेट को। कह रहा है किसको लेबोरेटरी में फार्मास्यूटिकल कंपनी में होता है, पायरेक्स का यूज करता है, पायरेक्स वाले को। कह रहा है किस कांच को जनरली ड्यूरेबिलिटी और थर्मल शॉक रेजिस्टेंस क्षमता अधिक होता है, तो पायरेक्स का जो होता है बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल होता है, उसमें थर्मल शॉक का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कह रहा है जो चश्मा या फिर माइक्रोस्कोप कैमरा इस सब में होता है, कैमरा इस सब में जो लेंस का यूज होता है उसको प्रकाशीय लेंस यानी ऑप्टिकल लेंस कहा जाता है, ऑप्टिकल लेंस, सॉरी ग्लास, ऑप्टिकल ग्लास। कह रहा है किसके कारण जो है
जो धूप वाला चश्मा होता है, धूप में अपने आप काला हो जाता है, तो उसका जो फोटोक्रोमिक ग्लास होता है, फोटोक्रोमिक ग्लास जो है सिल्वर ब्रोमाइड या क्लोराइड का है, सिल्वर ब्रोमाइड के कारण जो है फोटोक्रोमिक ग्लास जो है धूप में से अपने आप काला हो जाता है। कर पायरेक्स ग्लास होता है, पायरेक्स ग्लास को इतना स्ट्रॉन्ग कौन बनाता है, इतना स्ट्रॉन्ग जो उसको बोर्डेक्स जो है इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है। कर किस प्रकार ग्लास का यूज़ किया जाता है, ग्लास रीइंफोर्स्ड प्लास्टिक बनाया, ग्लास रीइंफोर्स्ड प्लास्टिक बनाया किसका हो जाता है, फाइबर ग्लास का, प्लेटिनियम का जनरेट करता है। ग्लास रीइंफोर्स्ड प्लास्टिक में होता है, बुलेट शायद सेफ्टी ग्लासेस का बात हो रहा है, उसमें 2 लेयर के बीच में फाइबर लगाया जाता है। कह रहा है कि इसमें से कौन सा जो है बहुत ज़्यादा हीट रेसिस्टेंट होता है, जैसे काइंड रेफ्रिजरेटर या पे जो बड़ा बड़ा बिल्डिंग होता है उसमें जो है हीट रेसिस्टेंट के रूप में यूज होता है, तो ग्लास वूल का जो है हीट रेसिस्टेंट के रूप में रेफ्रिजरेटर में ऑप्टिकल फाइबर में यूज हो रहा था। ऑप्टिकल ग्लास बनने में जो है फ्लिंट ग्लास का ऑप्टिकल यहाँ से जो फ्लिंट ग्लास का यूज होता है, तो ऑप्टिकल यंत्र बनाने में जो फ्लिंट ग्लास का, ठीक है, ऑप्टिकल यंत्र बनाने में फ्लिंट ग्लास का। इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने में इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने में फ्लिंट का यूज होता है। सुपर कूल लिक्विड कौन होता है, जो कांच यानी ग्लास होता है सुपर कूल लिक्विड होता है। कर हाइड्रोफ्लोरिक एसिड जो है उसको हम लोग कांच के बोतल में क्यों बनाते हैं, कांच के बोतल में होता है SiO2, इसके साथ जो रिएक्ट करता है सिलियम डाइऑक्साइड के साथ जो रिएक्ट कर जाता है। इलेक्ट्रिक बल्ब और ऑप्टिकल यंत्र सब जो है दोनों के दोनों फ्लिंट ग्लास से बनता है, फ्लिंट ग्लास से। फाइनली दिस चैप्टर कम्स टू एन एंड।